गड्डी फिर हाँ जी दिखाओ जी कभी कितने आओ दूसरे को जा हाँ जी रेडी आगे रेडी है सारे रेडी इधर 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 चलो इधर इधर की चलो एक मिनट मैं भी पीछे आना है सो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 24 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਵਨੀਤ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਸਵਿਫਟ ਲਈ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੂਜ਼ ਲਈ ਔਰ ਅੱਜ 1 CR ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਅੱਜ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਵੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ ਐਂਡ ਯੈਸ ਵੀ ਮਿਸ ਜੱਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਜੀ ਗੱਡੀ 1 2 3 एक बार बड़ी दोबारा दिखाओ दोबारा दिखाने दोबारा पीछे वाला जेड़ा है ना कैमरा निकलदा ना जदों विचों इथों जेड़ा बैक गियर लाओ पहले फ्रंट लाओ क्या बात है मुबारक नबी बात सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ क्या बात है जी क्या बात है ग्रेट एक्साइटमेंट है ना सो किदां दी लगी जी वीडियो ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਦੇਖੀ ਹੈ ओके ओके मैंने 2 शब्द बोले ने मैंने मैसेज भी आ गए कि हिंदी है ना सो कैसी लगी जी आप सभी को वीडियो आई होप बड़ी बढ़िया लगी होगी है ना अच्छी लगी होगी जो आज आपको इस अचीवमेंट्स की वीडियो दिखाई गई है स्टार्टिंग में तो जो जी आज का जो हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़बरदस्त सेशन होने जा रहा है सो इस ट्रेनिंग को लास्ट मैं आपके सिर्फ 40 से 45 मिनट या हार्डली मैक्सिमम 1 घंटा लूँगा और मेरी कोशिश यही रहेगी जी कि 1 घंटे के अंदर अंदर आपको मैं ऐसी चीज़ें आज बता दूंगा कि जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपने कल सुना है परसों सुना है या 2 महीने पहले सुना है तो आपको उस अपॉर्चुनिटी के बारे में आज डीपली पता चल जाएगा और उस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चल जाएगा कि अगर हम इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बने रहेंगे इसे अंडरस्टैंड कर लेंगे क्लियर कर लेंगे तो इस अपॉर्चुनिटी हमारा क्या बन सकता है और हमारा फ्यूचर कितना ब्राइट है सो शुरू अपने इंट्रोडक्शन से करता हूँ जी मेरा नाम नवनीत सिंह है और बेसिकली मैं मोहाली का रहने वाला हूँ जैसे आप सभी को ये फॉरएवर लिविंग जो अपॉर्चुनिटी जिसके आज हम पार्ट बन चुके हैं जिस ट्रेनिंग में हम बैठे हैं तो आप सभी की तरह ये अपॉर्चुनिटी जैसे आपको 2020 में मिली होगी कोई अभी कल आया होगा कोई परसों आया होगा कोई लॉकडाउन टाइम पीरियड के स्टार्टिंग में आया होगा तो इस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़े हुए लगभग जी मुझे 5 साल हो चुके हैं तो 5 साल के एक्सपीरियंस के ऊपर ही आज काफ़ी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और मेरा मेन टॉपिक आज अपनी सिर्फ इंट्रोडक्शन देना नहीं है आप लोगों का डिसीजन स्ट्रॉन्ग करना है आप लोगों को क्लैरिटी करवाना है जिस टॉपिक का नाम है वाई फॉरएवर है ना कि हम लोगों को थोड़ा ब्रीफ में पता चले कि हमें ये कंपनी ही क्यों करनी है हमें इस इंडस्ट्री में ही क्यों ना आना है हमें इसी का पार्ट क्यों बनना है और अगर इसमें अगर आ रहे हैं तो इस चीज़ का फ्यूचर क्या है लॉन्ग टर्म में हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं तो सेम मैं जी आज से 5 साल पहले इंडस्ट्री का पार्ट बना था अब लगा लो 15 अप्रैल 2015 को मैंने इस अपॉर्चुनिटी को देखा था फर्स्ट टाइम और मैं थैंक्स करता हूँ जी अपने सीनियर्स का ओंकार सर का हरिंदर सर का स्पेशली जस्सी सर का और
गुरिंदर सर का, मनवीर सर का, गौरव सर का, औजला सर का, ठीक है ना, मतलब जसप्रीत सर का, जो संती मजरा से हैं, मतलब जितने भी मेरी अपलाइंस हैं, तो क्योंकि स्टार्टिंग में उन्होंने बड़ा गाइड किया था, सपोर्ट किया था, तो 5 साल हो चुके हैं। एज पर मार्केट प्लान, फॉरएवर के मार्केट प्लान के अकॉर्डिंग अगर मैं अपने लेवल की बात करूं, तो फॉरएवर में जी मैं सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूं। और आई थिंक आपने स्टार्टिंग में जो वीडियो देखी है, इतनी बड़ी गाड़ी, इतनी बड़ी अचीवमेंट है ना, तो जिस बंदे के पास ये गाड़ी है, आई थिंक मार्केट में भी अगर सड़क पे से कोई 50 60 70 लाख की गाड़ी निकल रही होती है, तो आई थिंक वो हमें पूछने की जरूरत नहीं है उस बंदे की अर्निंग क्या है ना। तो अगर मैं अपने अर्निंग की बात करूं आज के टाइम पे, फॉर एवर लिविंग में से, इस अपॉर्चुनिटी में से, जो मेरी स्टेबल मंथली इनकम है वो 3.5 लाख से लेकर 4 लाख के बीच में मेरा एवरेज मंथली पे आउट रहता है। 24 साल की मेरी एज है। आई थिंक अगर मैं कर सकता हूँ तो आप सभी लोग भी कर सकते हो। और मैं अकेला मैनेजर सीनियर मैनेजर नहीं हूँ, मेरी टीम में लगभग लगा लो आप 250 से 300 के बीच में मैनेजर सीनियर मैनेजर हैं, जिनकी मंथली इनकम 50,000 से लेके 5-5 लाख पर मंथ तक है। मतलब मैं, ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप खुद कामयाब नहीं होते, आप यार आप सोशल वर्क भी करते हो, आप यहाँ पर लोगों की भी हेल्प करते हो। क्लियर है जी? आज की ये शॉर्ट सी इंट्रोडक्शन के साथ हम आगे ट्रेनिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ जी आज के टॉपिक की। एक शॉर्ट सी पीपीटी है जी। उस पीपीटी के साथ आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा सिस्टम के बारे में, जिसका आज आप पार्ट बनने जा रहे हो या बन चुके हो। क्योंकि ये एक ऐसी ट्रेनिंग होने जा रही है जी आज, अगर आप इस अपॉर्चुनिटी में डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आज बहुत ज्यादा मैं इजी कर दूंगा। और अगर आप ऑलरेडी डिसीजन ले चुके हो, तो आपका डिसीजन आप और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, आपका डिसीजन पॉलिश हो जाएगा। आपको वाकई में अंदर से वाइब्स आएंगी कि यार मैं इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी का पार्ट हूँ जहां पर ये चीजें हो रही हैं। ठीक है ना? स्टार्ट करते हैं जी। वेलकम है जी पहला आप सभी का जी इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी में, है ना। तो ट्रेनिंग शुरू करने से पहले आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो रही है जी सारी स्लाइड्स जो आ रही हैं? आई थिंक आ रही होगी, है ना। ओके ओके ग्रेट। तो यहाँ पर आपको पहली स्लाइड में ये चीज देख रहे होगे, यहाँ सेंटर में एक व्हाइट सर्कल है, उसमें क्या लिखा हो, व्हाट इज योर वाई। ठीक है ना, कि क्यों हमें, आज मैं आप लोगों को काम करना कैसे है वो सिखाने नहीं जा रहा, बट आज लोगों को मैं आप लोगों को ये चीजें रियलाइज करवाने जा रहा हूँ, या आप लोगों के डिसीजन पक्के करवाने जा रहा हूँ कि ये चीज हमें करनी क्यों है। ठीक है ना, जैसे लिखो व्हाट इज योर वाई। जैसे मैं बात कर रहा था कि मैं इस इंडस्ट्री में आज से 5 साल पहले आया। अब 5 साल जब मैं पहले आया, मेरी 19 साल की एज थी। अब 19 साल की एज में लोगों को ज्यादातर मोस्टली अब दुनियादारी का पता नहीं होता। मैंने नई नई +2 पास की थी, ग्रेजुएशन का फर्स्ट साल कंप्लीट किया था फॉर बीबीए का। तो सेकंड ईयर में मुझे फॉरएवर मिल गई थर्ड सेमेस्टर में। तो जब मैंने इस इंडस्ट्री को फर्स्ट टाइम देखा, जैसे आप सभी लोगों ने कल देखा होगा कि कंपनी है, प्रोडक्ट है, प्लान है, मार्केट प्लान है, यही सेम पूरी कहानी 1 घंटे की मुझे आज से 5 साल पहले गुरिंदर सर ने समझाई थी। मुझे आज भी वो दिन याद है, मैं टेबल पे बैठा, मुझे एलोवेरा बताया, सारा कुछ बताया, है ना। बट जब मैं सारा कुछ सुन रहा था, कहीं ना कहीं मेरी 19 साल की एज थी, मैं गाँव का रहने वाला लड़का था, मेरी इतनी ज्यादा बड़ी सोच नहीं थी, मैं हंसने लग गया। मैंने अपने सीनियर को क्वेश्चन भी पुट किया था। मैं क्या भाई आपका कौन सा लेवल है? गुरिंदर सर को याद होगा, उन्होंने बोला मेरा सुपरवाइजर लेवल है। मैं क्या ग्रेट। तो मैंने पूछा इनकम कितनी है? बोलते 20 से 25 हजार। मैं क्या ओके जी। तो उसके बाद जब मैं फॉरएवर में आया, है ना, तो वही चीज है कि उन्होंने मुझे एक ही बात बोली कि भाई आपने सबसे पहले यहाँ पर करने की ना सोचो, आपके ड्रीम्स क्या है। जो मेरे ड्रीम्स बिल्ड हुए थे असल मायने में, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज योर वाई, क्यों क्यों क्यों। जसप्रीत सर हैं हमारे यहाँ पर, जिनके पास ब्लू BMW कल मीटिंग में दिखाई होगी। तकरीबन आज से 5 साल पहले उन्होंने मुझसे एक बात पूछी, क्योंकि उन्हें पता था कि गांव का रहने वाला है, थोड़े बहुत इसके पास पैसे हैं, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर मुझे और लोगों का तो पता नहीं यार, या पंजाब में, बट मेरे में थोड़ी लाइक स्टार्टिंग में ईगो टाइप थोड़ी हवा कहीं ना कहीं हर यूथ में होती है ना, कि मैं किसी की क्यों सुनूं, कैसे क्या, है ना। तो उन्होंने मुझे एक सिंपल सी बात बोली कि नवनीत तू मेरी बात सुन, तू ऐसा कर भाई, तुझे ना फॉरएवर करने के लिए नहीं बोलते, तू मुझे ना एक डायरी ले, एक पेन ले, डायरी पे सिर्फ ना अपने ड्रीम लिख दे। तो जब उन्होंने ड्रीम लिखने के लिए बोला, मैं क्या सर लिख देता हूँ। मैंने एक बड़ी सी गाड़ी लिख दी, ठीक है ना, बड़ा सा एक बंगला लिख दिया, बड़ा फाइनेंशियली फ्रीडम लिख दिया। और मैंने सोचा कि मैं ब्रांडेड कपड़े डालूंगा, मेरे पास फाइनेंशियली फ्रीडम होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि तूने ये बड़ी आसानी से सारी चीजें लिख दी कि अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छा घर चाहिए, है ना। तो उन्होंने बोला कि एटलीस्ट चलो आपको सल्यूट है कि आपके ड्रीम्स तो हैं, नहीं तो मोस्टली लोगों के ड्रीम्स नहीं होते। लोग बड़ा कमाने के बारे में, बड़ा बनने के बारे में सोचते ही नहीं है। ठीक है ना। तो उन्होंने बोला कि तेरी वाय तो है कि तू तू तेरे इन चीजों की तुझे जरूरत है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है
कि आपकी वॉइस सबकी क्या हो सकती है, किसी को यहाँ पर फॉरएवर में से बेटर हेल्थ चाहिए हो सकती है, ठीक है ना, कोई न्यू कार, मतलब कहीं को लाइक एज मी, जैसे मुझे गाड़ियों का बड़ा शौक है, स्पोर्ट्स गाड़ियां बड़ी पसंद है, कुछ लोगों को गाड़ियों का शौक हो सकता है। आप पछाने एक अच्छा लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल एक अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ड है। लाइफस्टाइल के अंदर पैसे से लेकर हर एक चीज आ जाती है, चाहे वो आपका आईफोन है, चाहे कपड़े हैं, चाहे गाड़ी है, चाहे बड़ा बंगलो है, चाहे प्रॉपर्टी है, वो कुछ भी है, वो प्रॉपर एक लाइफस्टाइल वर्ड के अंदर कवर हो जाती है। पेंशन, कुछ लोगों को चाहते हैं कि मुझे पेंशन आए, है ना, अच्छी खासी पेंशन आए, एक पैसिव इनकम जिसे हम बोल सकते हैं कि मुझे पैसिव इनकम आए, सेल्फ डेवलपमेंट, है ना, फाइनेंशियली फ्रीडम। क्योंकि आज के टाइम पे मुझे, चलो बड़े लोगों का पता नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे तो चलो पता है, 5 साल पहले मुझे पता नहीं था बड़े लोगों का कि कैसे खर्चे वगैरह क्या चलते हैं। बट मेरा, मुझे ऐसा लगता था कि फाइनेंशियली फ्रीडम एक्चुअल में क्या होता है। अब हम स्टूडेंट लाइफ में कोई हम मॉल जाते हैं, कपड़े खरीदते हैं, हम किसी चीज को जब परचेज करते हैं ना, हम वो चीज नहीं कभी भी बाय करते जो हमें पसंद होती है, हम वो चीज हमेशा परचेज करते हैं जो हमारी पॉकेट अलाउ करती है। तो इस मीटिंग, ये पहली स्लाइड पे ही खत्म हो जाती है, क्योंकि इस मीटिंग में, इस अपॉर्चुनिटी में सबसे पहले आज आपने क्लियर करना है जी, क्यों क्यों क्यों, कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को क्यों करना चाहता हूँ, आपकी भूख क्या है, आपको चाहिए क्या। जैसे मुझे चाहिए था कि मैं बहुत बड़ी गाड़ी लूं, मुझे चाहिए था कि मैं बहुत महंगे महंगे कपड़े डालूं, मैं चाहता था, जैसे आप पिक्स में देख रहे हो, कि मैं फॉरेन के ट्रिप्स पे जाऊं, कभी किसी कंट्री में घूमूं, कभी किसी कंट्री में घूमूं, है ना। ऑल ओवर द यूथ, मतलब काफी सारे लोगों के ड्रीम्स होते हैं, ठीक है ना। बट कहीं ना कहीं ये ड्रीम्स एक राइट अपॉर्चुनिटी की वजह से, एक राइट इंडस्ट्री की वजह से, एक राइट प्लेटफॉर्म की वजह से हम कंप्लीट नहीं कर पाते। क्योंकि अगर आज के टाइम पे आप किसी भी बंदे को पूछ लोगे, सड़क पे जो बंदा एक भीख भी मांग रहा है ना, उससे पूछोगे ना, बेटा आपके सपने क्या है, वो बड़ी बड़ी बातें करेगा ये, पर अकेले सपने देखने से भी कुछ भी नहीं होगा, है ना। आपकी अगर वाई क्लियर है, तो सपनों के साथ साथ आपकी सबसे बड़ी मेन चीज, एक राइट इंडस्ट्री, एक राइट प्लेटफॉर्म, एक सही रास्ता मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जिस इंडस्ट्री के बारे में, जिस रास्ते के बारे में आज मैं आप लोगों को गाइड करूंगा, वो बताने से पहले बता रहा हूं, इस चीज को अपने माइंड में फिट कर लें कि जिंदगी में अगर आप लोगों ने कामयाब होना है, तो कामयाब होने के लिए जस्ट मेहनत मैटर नहीं करेगी। मेहनत क्योंकि हर एक बंदा करता है। अगर मेहनत की बात करें, इस मीटिंग के बाद हर एक बंदा अपने मम्मी पापा के पास बैठे और पिछले 40 साल की उनकी जर्नी पूछे कि पापा आपने आज से 20 साल पहले क्या थे, 25 साल पहले क्या थे, 30 साल पहले क्या थे। वो बोलेंगे 2005 में मैंने ये किया, 8 में ये किया, 12 में ये किया, 15 में ये किया, 1990 में ये किया। और कुछ लोगों के मम्मी पापा की तो स्टोरी इतनी ज्यादा इमोशनल होगी ना कि आंखों में से आंसू निकल आएंगे। अब सोचकर देखो, पर आज भी 40 साल मेहनत करने के बाद कहीं ना कहीं आज भी वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं हो पाए। जो भी उनका माइंड सेट था कि मैं यहाँ तक पहुंचना चाहता हूँ, वो चीजें आज भी अनकम्प्लीट है। तो कामयाबी सिर्फ मेहनत से नहीं मिलेगी, एक राइट प्लेटफॉर्म से, एक सही रास्ते से भी मिलेगी। क्लियर है जी। सो बढ़ते हैं जी अगली स्लाइड की तरफ। ये एक प्रिंसिपल है जी वर्ल्ड वाइड, जैसे आप ये स्क्रीन पे पिक देख रहे होगे, जो मैं 90 या 10% का लिख रहा हूँ। ऑल ओवर इंडिया, मैं फॉरेन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ इंडिया इंडिया की बात कर रहा हूँ। इंडिया में चाहे यूथ है, चाहे मैच्योर हैं, चाहे हमारे मम्मी पापा हैं, यहाँ पर जो हमारे 90% लोग हैं, वो प्रेफर स्टार्टिंग में किस चीज को करते हैं जी, जॉब्स को। आप स्टूडेंट लाइफ में किसी बंदे से पूछो आप करना क्या चाहते हो जी, बस बीबीए कर रहा हूँ, एमबीए करूंगा जी, बाद में जॉब करूंगा। कोई बीटेक कर रहा है, माइंड सेट क्या है कि मुझे 40-50 हजार 1 लाख की अच्छी खासी नौकरी मिल जाए, ठीक है ना। पूरी दुनिया में सिर्फ 10% ऐसे लोग हैं जी, जो पूरी दुनिया नहीं, सॉरी, ऑल ओवर पूरी इंडिया में ऐसे लोग हैं, 10% लोग हैं जिनकी मंथली इनकम 2 लाख से प्लस एवरेज मंथली रहती है, ठीक है ना। अब आप देख सकते हो इनके रिएक्शन से, जैसे भाई साहब खड़े हैं दूसरी स्लाइड में नीचे, है ना। तो 90% जो लोग दूसरे सेक्टर में, जिसे हम जॉब सेक्टर बोलते हैं, कुछ लोग अच्छे खासे लेवल्स पे भी वर्क कर रहे होते हैं, जिनकी मंथली इनकम 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख होती है। बट 90% जो जॉब सेक्टर है, वो 1 लाख के नीचे जूझ रहा होता है। उनकी भूख होती है कि मैं आगे बढ़ूं बढ़ूं बढ़ूं। जब तक वो बंदा 1-1.5 लाख तक पहुंचता है, जो उसकी एज है वो काफी बढ़ जाती है। मतलब 50 साल की एज में अगर आपको महीने का 1 लाख भी आएगा, आई थिंक वो ना आने के बराबर है। क्योंकि 50 साल की एज में आप कहीं फॉरेन जाके कहीं बीच पर एंजॉय नहीं कर सकते। आप 50 साल की एज में कोई स्पोर्ट्स गाड़ी नहीं चला सकते, ठीक है ना। मतलब हाँ चला सकते हैं, बट वो वाइब्स नहीं आएंगी, ठीक है ना। तो ये जो 10% कैटेगरी वाले लोग हैं, जो फर्स्ट पिक में आपको दिख रहा होगा, कितना स्माइलिंग फेस है, रीजन बिहाइंड कोई टेंशन नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है, फ्री माइंडेड है, पैसा आ रहा है, इंजॉय कर रही है, फैमिली में भी पीस है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं अगर हम फैमिली की भी बात करें, हर घर में जब कोई लड़ाई होती है, कुछ भी होता है, अगर हम जड़ पकड़ने की कोशिश करें, तो 90% पैसा होती है जी, ठीक है ना। तो
अब पैसा अर्न करने के हमारे पास क्या है जी, बेसिकली लोग अलग अलग टाइप के बिजनेस करते हैं, जॉब्स करते हैं। अगर हम देखा जाए जो असल मायने में दो टाइप का बिजनेस होता है जी। फर्स्ट मतलब दो टाइप का हम काम करते हैं। पहली जॉब है जी, जो इसे हम ऑप्शन बोलते हैं फर्स्ट। सेकंड हमारे पास बिजनेस होता है। जैसे यहाँ पर हम जॉब की बात करें, यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, ऑल ओवर द इंडिया 90% पॉपुलेशन आर प्रिपेयरिंग फॉर द जॉब्स। अब मैंने ये चीज अपने स्कूल में भी कॉलेज में भी रियलाइज की है। मैं जितने भी टॉपर से भी मिला हूँ, जितने मेरी क्लास में फेलियर भी थे, एवरेज भी थे, आप भी अपनी क्लास में जानते होगे ना, आपका हर एक बंदे का एक सर्कल होता है, नेटवर्क होता है। मोस्टली 90% यूथ आज के टाइम पे जॉब्स के लिए सर्च कर रहा है कि मुझे जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए। अब मैं जिस कॉलेज में पढ़ रहा था, मेरी क्लास में जी 60 बच्चे थे, ठीक है ना, लड़के लड़कियां मिलाकर 60 बच्चे थे और सेक्शन 4 थे। मतलब कि अगर आप 60 को 4 के साथ मल्टीप्लिकेट करोगे, 240 बंदों की, लड़के और लड़कियों की वॉल्यूम निकलेगी। और 240 में से आप लोगों को खुद बोलो जी, कितने लोगों की आज के टाइम पे प्लेसमेंट हो रही है? हार्डली 5, 10, 15, 20। बाकी 220 कहाँ पर है जी? ठीक है ना, कोई अपने मम्मी पापा की शॉप पर बैठा है। क्योंकि खासकर मैं पंजाब की बात करूं, 100 बंदा यहाँ पर ऐसा होगा जिसे कनाडा कनाडा यूएस से बोलता है कि मैंने फॉरेन में जाना है, वो करनी वहां पर भी जाके जॉब है ना, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, किसी भी सेक्टर में हो। तो पीछे जो 125 बंदा है फॉरेन वाले बंदे निकाल के, वो कहां पर है जी? ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं वो बेरोजगार हैं, घर वालों के साथ हैं, फ्री बैठे हैं, ठीक है ना कुछ सर्च कर रहे हैं। रीजन बिहाइंड, क्योंकि हमारा इंडिया में एक ही माइंडसेट स्टार्टिंग से बनाया जाता है, बेटा पढ़ो लिखो अच्छे मार्क्स लेके क्या करनी है जी? जॉब करनी है। आपको एक मैं सिंपल सी बात पूछता हूँ जी। मैं ना सीजीसी लांडरा कॉलेज में पढ़ा हूँ, चंडीगढ़ में है ये बात। हरिंदर सर भी जानते हैं। हमने ना मजाक मजाक में एक बार अपनी टीचर से पूछ लिया था, क्योंकि जब हमें ना स्टार्टिंग में फॉरएवर मिली थी, तो जब हमें स्टार्टिंग में फॉरएवर मिली, तो थोड़ा हमें प्राउड फील हुआ था जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में आज आपको मैं आगे आगे बताऊंगा ना, कि यार हमारे पास तो वो रास्ता आ चुका है जहां पर हम कामयाब हो सकते हैं। मार्केट में तो कोई रास्ता ही नहीं है महीने का 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक पहुंचने का। तो मेरे टीचर ने जी मुझे, प्लीज यहाँ पर कोई अगर कोई टीचर बैठा है, ठीक है ना, रिस्पेक्ट है जी, आपको माइंड ना करें, बट मैंने आज से तकरीबन 4 साल पहले ओपनली अपनी टीचर से क्वेश्चन पूछा था कि आप मुझसे बोल रहे हो कि आपका बेटा लाइफ में कुछ बनेगा नहीं, बट कैन यू टेल मी हाउ टू बाय अ फॉर्च्यूनर कार? मैं क्या, ठीक है जी, आप लोग बोल रहे हो कि हमारा पढ़ाई में कुछ नहीं बनेगा, हमने एग्री कर लिया, कुछ नहीं बनेगा जी। मैं क्या, मैं गांव का रहने वाला लड़का हूँ, मेरे पापा को फॉर्च्यूनर गाड़ी बड़ी पसंद है। मैं क्या, मुझे सिर्फ ऐसा गाइड कर दो, ऐसी नॉलेज दे दो, कोई ऐसी बुक बता दो जिसे पढ़कर मैं बोलूं मैं फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीद सकता हूं। तो मेरी टीचर ने बोला जी कि आई डोंट नो। तो मुझे लगा कि यार अगर टॉप करने के बाद भी फॉर्च्यूनर गाड़ी नहीं आ रही जॉब में से, तो मैं गलत ट्रैक पे जा सकता हूं, तो मुझे जॉब तो नहीं करनी। जॉब बड़ी अच्छी चीज है, करनी चाहिए, ये सिर्फ उन बंदों के लिए जिन्होंने जस्ट खाना खाना है, ठीक है ना। बट जो बंदे 2% जॉब्स में आते हैं, जिनकी मंथली इनकम 80,000 से प्लस होती है, उनकी जो थोड़ी लाइफ होती है वो नॉर्मल बेटर होती है, बट वो कम केसेस में होती है। 100 में से सिर्फ 2% लोगों की इनकम है जो जॉब में, ठीक है ना, कर वो बिजनेस ही रहे होते हैं जॉब में, क्योंकि उनके नीचे एक टारगेट बेस्ड कोई नेटवर्क होता है। तो वो बंदे क्या कर रहे होते हैं, एक्चुअल में कर बिजनेस रहे होते हैं, बट नेम जॉब्स का होता है, मतलब नेम जॉब का है। तो जो 2% लोग हैं वो सिर्फ 1 लाख के ऊपर है, बाकी जी, ठीक है ना, बाकी कुछ ना कुछ सर्च कर रहे होते हैं डेवलपमेंट के लिए कि आगे मैं कैसे बढ़ूं, क्या ऑल ओवर, है ना। तो जॉब में सिर्फ आपका एक अच्छी आई चलाई चल सकती है, बट अगर आप जॉब करते करते बोलोगे कि मुझे 50 लाख की गाड़ी रन करनी है, मुझे 10,000 के जूते डालने हैं, मम्मी का बर्थडे आ रहा है, 2 लाख के सोने के कंगन गिफ्ट करने हैं, प्रैक्टिकल जीरो मोटिवेशन, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है भाई, पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि आज जिस इंडस्ट्री में हम बैठे हैं, जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा, हमारे साथ 18 साल से लेके 70 साल तक के लोग काम कर रहे हैं जी, ठीक है ना। जॉब्स वाले भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, आर्मी ऑफिसर भी हैं, पुलिस मैन भी, हर इंडस्ट्री का बंदा आज हमारे साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो जॉब एक ऐसी चीज है जी, ना ये सारी उम्र आपको अमीर होने देगी, ना भूखा मरने देगी, सिर्फ एक आज का ठीक ठाक अच्छा बढ़िया सर्कल घुमाएगी। सेकंड, हर एक बंदा चाहता है, चाहे वो आज बंदा नौकरी में 2 लाख ले रहा हो, उसकी सोच क्या होगी, कल जो मेरी बेटी है, वो बेटा है, वो एटलीस्ट अगर 5 लाख पे नहीं, वो 2 लाख तक तो पहुंचे। बट 2 लाख की सेम जॉब को हमें पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा जी? सेम स्टडी हमारे पापा जैसी, सेम मेहनत हमारे पापा जैसी हमें करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको। आप सभी लोग कॉलेज जाते होगे जी। अब आपके कॉलेज में क्या होगा, आपकी क्लास में एक बच्चा साइकिल पे आता होगा, आपके कॉलेज में एक बंदा बाइक मोटरसाइकिल पे आता होगा, आपके कॉलेज में एक बंदा ऑटो या उबर में आता होगा, आपके कॉलेज में एक बंदा या कोई वरना या स्विफ्ट में आता होगा, और आप ही के कॉलेज में एक बंदा जी 50 लाख की बीएमडब्ल्यू में भी आता होगा, चाहे वो स्टूडेंट है। अब 50 लाख की जो बंदा बीएमडब्ल्यू में पढ़ने के लिए कॉलेज में आ रहा है, ऐसा क्या उसके पापा ने किया था जो हमारे पापा नहीं कर पाए?
ठीक है ना। वो मैंने बोला है ना, जिंदगी में कामयाब होने के लिए भाई मेहनत नहीं, एक सही रास्ता बहुत ज्यादा मैटर करता है, सही इंडस्ट्री, एक सही प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा मैटर करता है। ऐसा ही है जी, आप भी एग्री कर रहे होगे आई थिंक इस चीज को, है ना। तो जो 50 लाख की गाड़ी में आ रहा है ना, आज से लगभग 100 सवा 100 साल पहले उसके परदादा जी ने, कोई जॉब नहीं थी कि उसने कोई छोटी सी ना दुकान खोली होगी चाय की, चाहे वो खोखा हो, ठीक है ना, वो बढ़ाकर उसने एक पक्की दुकान तक पहुंच गया होगा। फिर उसके दादाजी आए, उन्होंने उस दुकान को और मेहनत की, 20 22 25 30 साल अपनी जिंदगी लगाई, उस एक कमरे की दुकान से वो 10 कमरों की दुकान बना दी। फिर हमारे पापा आए जी, ठीक है ना, उसके पापा आए तो उसने वो 10 दुकानों की, चाय की शॉप को, होटल को एक बड़ा बना दिया जी, ठीक है ना। क्या पता एक 5 स्टार रिजॉर्ट बना दिया हो। तो मैटर क्या करता है जी कि जॉब्स में क्या है, वो बंदा साइकिल पे बिजनेस में, साइकिल पे जॉब में, है ना, क्यों आ रहा है जी, जॉब में साइकिल पे क्यों आ रहा है, रीजन क्या है जी, क्योंकि जो उसके मम्मी पापा ने मेहनत की थी जहां तक की, वहीं पर वो ड्रॉप कर देंगे। उसके बच्चे को, जॉब वाले को जीरो जीरो से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। बट एक बिजनेसमैन का बंदा उस दुकान को हैंडल, टेक ओवर, आगे आगे करते बढ़ाता चलिएगा। तो यही डिफरेंस है एक जॉब में और एक बिजनेस में। बिजनेस में आगे वैसे आपको क्लियर करूंगा। तो जॉब एक ऐसी चीज है जी, ना सारी उम्र आपको अमीर होने देगी, ना भूखा मरने देगी, सिर्फ एक आपका अच्छा खासा सर्कल रन करेगी। अब आप मुझे एक चीज का जवाब दो, आप जॉब में आज 5 लाख ले रहे हो, जॉब की बात कर रहा हूँ, जॉब में 5 लाख, बट ड्यू टू कोरोना पिछले 4.5 महीनों में इंडिया में 12.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियां जा चुकी हैं। उनकी जो एज है लड़के और लड़कियों की, 20 साल से 30 साल के बीच में है जी। अब 20 साल से 30 साल की एज के जो लड़कियां लड़कियां हैं, लड़के और लड़कियां हैं, क्या उन्होंने इतना पैसा सेव कर लिया होगा कि आगे के जो आने वाले 40 साल है, ठीक है ना, वो बड़े इजिली खाना खा सके, उनको इतना इंटरेस्ट आए कि करोड़ों रुपए बैंक में पड़ा है? आई थिंक नहीं। आज इंडिया में नहीं, आज फॉरेन में भी जो मेरे फ्रेंड्स बैठे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, उन्हें भी एक सेकंड इनकम की तलाश है। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड न्यूजीलैंड में बैठा है, एक मेलबॉर्न में बैठा है, वो भी बोल रहे हैं कि भाई पार्ट टाइम में बता तुम्हें क्या करता है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां ये वो, है ना। मतलब हर एक बंदा एक सेकंड ऑप्शन की तलाश में है, ठीक है ना। आप मनिंदर सिंह धोनी को जानते हो कि अभी 1 2 दिन पहले ही उन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट ली है, बट वो उनका काम क्या था, छक्के चौके लगाना। पार्ट टाइम में क्या करते हैं, टीवीएस की एड दे रहे हैं। ऋतिक रोशन का क्या काम है जी, क्या काम है जी, मूवीज में आना, एक्टिंग करनी, है ना, वो सारा कुछ करना, एक्शन करना। बट पार्ट टाइम में वो बंदा क्या कर रहा है, ड्यू की एड दे रहा है, ठीक है ना, पहाड़ पे से कूद रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो एक सेकंड ऑप्शन की हर एक बंदे को जरूरत है। बट अगर जॉब के बाद हम एक सेकंड ऑप्शन की बात चेक करें, ठीक है ना, तो वो आता है जी बिजनेस। हर एक बंदा बोलता है कि यार मुझे खुद का बिजनेस करना है, मेरे ऊपर कोई बॉस नहीं चाहिए, मेरे ऊपर कुछ बर्डन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हर एक बंदा ऐसे ही बोलता है। बट बिजनेस एक ऐसा वर्ड है, जब आप इसे मुंह से निकालोगे ना इंडिया के अंदर, आज आप सभी लड़के लड़कियां जो भी नए आए हो, पुराने बैठे हो, आप अपने मम्मी पापा से बोलना कि पापा मेरी ना चंडीगढ़ में ना 2 लाख की नौकरी लगी है। पापा बोलेंगे क्या बात है मेरी बेटी, प्राउड ऑफ यू। लड़के को बोलेंगे क्या बात है बेटा, ठीक है ना, मेहनत की है, लड्डू बांटेंगे पड़ोसियों को, नाना नानी को, कि हमारे बेटे की 1 1.5 2 लाख की नौकरी लगी है। बट आज वही मम्मी पापा होंगे, अगर हम उनसे बोलोगे कि पापा मैंने एक बिजनेस देखा है, मैं बिजनेस करना चाहती हूँ या मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, बोलेंगे, पहले टेढ़ा टेढ़ा देखेंगे, अच्छा कौन सा है, कैसा है, किसने बताया है, क्यों है। ऐसा थोड़ी होता है। क्योंकि जो हमारे मम्मी पापा है जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पिछले 40 50 60 70 साल से दुनियादारी देख रहे हैं। उन्हें पता है कि बिजनेस का मतलब क्या है जी, दुकानदारी। अब एक दुकानदारी चलाने के लिए, जैसे सबसे बड़ा शब्द यहाँ पर लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पे होगा, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल। कोई भी बिजनेस आज आप स्टार्ट करना चाहते हो, कपड़े की दुकान में से अगर आप महीने का 20,000 भी लेना चाहते हो, तो आपको कपड़े की दुकान पे कम से कम भाई 7 से 8 लाख या 10 लाख इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एक बच्चे को भी पता है बिजनेस करना है तो पैसा हाथ में चाहिए ही चाहिए, ठीक है जी। एक गन्ने की रस की रेडी भी खोलनी है आपने, कोई जूस की रेडी भी खोलनी है, उसके लिए भी आपको हाथ में पहले 50 से 80 हजार, 1 लाख चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट से इंडिया में 90% यूथ बिजनेस करना चाहता है, बट ड्यू टू लैक ऑफ मनी, अगर पैसा है, रिस्क, सेकंड पॉइंट क्या है, रिस्क। रिस्क की वजह से वो इस अपॉर्चुनिटी को, बिजनेस की तरफ देखते नहीं है, आंखें बंद करके बस जॉब कर रही है। उन्हें लगता है कि जी जॉब में कोई रिस्क नहीं है। ये मेरा पॉइंट आज अपने माइंड में प्रिंट कर लें जी, जो मैं बोलने जा रहा हूं, बिजनेस से ज्यादा जॉब में रिस्क है।
बिजनेस से ज्यादा जॉब में रिस्क है। अब आप लोग बोलोगे जी कैसे, बिजनेस में तो लाखों रुपए लगते हैं, जॉब में तो कुछ लगता नहीं। भाई साहब मेरी एक बात याद रखना, जो पैसा है ना वो 5 नहीं 10 साल के बाद घूम के दोबारा हमारे पास आ सकता है, बट बीता हुआ टाइम जिंदगी का कभी वापस नहीं आएगा। आज मैं 24 साल का हूं, मैं कभी 23 का नहीं हूँ, मैं कभी 22 का नहीं हूँ, मैं 25 26 27 28 मतलब जितनी मेरी एज है उतनी जाऊंगा, है ना। तो भाई टाइम सबसे बड़ी चीज है, ठीक है ना। अगर आज हमने अपना टाइम ही किसी और बंदे को बेच दिया, हमने टाइम ही नहीं यूटिलाइज किया, सबसे बड़ा ही रिस्क तो हम यहां पर ले रहे हैं। बात समझ आ रही है जी मेरी। तो जॉब में तो भाई साहब बिजनेस से ज्यादा रिस्क है, जितनी मेहनत आप वहां पर करोगे, आप किसी अपने बिजनेस में करो, आपका बिजनेस कहां तक जा सकता है, ठीक है ना। थर्ड, लोग अगर पैसा है रिस्क लेने के लिए रेडी भी होगे, तो थर्ड चीज आ जाती है कंपटीशन। सपोज करो मैं मोहाली में रहता हूं जी सॉरी, यहां पर मैंने अपने पापा को बोला जी कि मुझे 5 करोड़ दे दो, मैंने ना मैरिज पैलेस खोलना है। तो मेरे पापा ने जी मुझे 5 करोड़ दिया। अब मैंने पैलेस तो खोल दिया, भगवान ना करे, ठीक है ना, चलो हर एक बंदे ने खाना खाना है। तो आने वाले 1 1.5 2 साल के बाद मेरे पैलेस के बिल्कुल सड़क क्रॉस करके ऑपोजिट साइड एक और पैलेस खुल गया। तो क्या हुआ जी, कंपटीशन। अब जो बंदा शादी करने के लिए आएगा अपने बेटे और बेटी की, सोचेगा मैं इस पैलेस में जाऊंगा, इसमें आऊं, प्राइस देखेगा, काफी चीजें देखेगा। तो इंडिया में, ठीक है ना, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। इंडिया का आप सर्वे करके देखें, 85% बिजनेस पहले 5 साल में फेल हो जाते हैं। रीजन बिहाइंड क्या रीजन है जी, लैक ऑफ नॉलेज। लोगों के पास पैसा तो है बट पता नहीं है कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन सा बिजनेस करना है। फोर्थ चीज जैसे यहाँ पर लिखी हुई है ट्रेंड, ठीक है ना। ट्रेंड तो एक जी ऐसा वर्ड है ना, पुराने बुजुर्ग बोलते थे कि जो बंदा टाइम के साथ हाथ मिलाना सीख गया ना, वो जिंदगी में जी कभी पीछे नहीं जाता, वो हमेशा भागता भागता बहुत आगे तक चला जाता है। जैसे कल आपको विशाल जी ने नए पर्सन सेमिनार मीटिंग में भी बताया होगा ना ट्रेंड के बारे में, कि जो आने वाला टाइम है किस चीज का, वो आगे आपको बताऊंगा। थर्ड जी टाइम फ्रीडम, ठीक है ना। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं 50% जिसमें मतलब बड़े लेवल के होते हैं, जिनमें बंदे के पास थोड़ा टाइम होता है, सारा कुछ होता है, एक्चुअल में होता है। बट 50% बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें हमारे पास टाइम फ्रीडम ही नहीं होता। मैं मोस्टली लोगों को देखता हूँ, मैं जब शादियों में जाता था, कुछ लोग ना जब लोग खाना खाकर वापिस जा रहे होते हैं, वो शगन डालने के लिए तब जा रहे होते हैं, क्योंकि उन लोगों की भाई साहब की मिठाई की दुकान है, किसी की कोई दुकान है, किसी की कपड़े की दुकान है, ठीक है ना, वो रिस्क नहीं लेते जी। लास्ट ईयर की मैं बात बता रहा हूँ, मैं ना दिवाली के दिन ना मेरे पेरेंट्स की मुझे कॉल आई कि कोई मिठाई वगैरह 1 2 चीज मिस होगी, तू ले आ। मैं मिठाई लेने के लिए जी खरड़ गया, तो वहां पर एक हलवाई बैठा था, जलेबी निकाल रहा था, कोई बर्फी बना रहा था। मैंने पूछा जी, मैं क्या भाई आप लोगों ने नहीं दिवाली वगैरह मिलवानी है, मनानी है ना। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई दिवाली तो आपकी है, हमारे लिए तो आज सबसे बड़ा सेल का दिन है। आज तो अगर महीने में 50,000 ले रहे हैं ना, तो इस महीने में तो हम 2 लाख अर्न करेंगे। मतलब लोग बिजनेस के लिए, उनके बिजनेस तो है, पैसा तो है, बट उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ठीक है ना। अब आपको मैंने जॉब के बारे में बताया, बिजनेस के बारे में बताया। अब आप बोल रहे होगे कि यार भाई साहब ये कौन सी ये चीज बताएंगे कि जॉब को भी बुरा आती खा रही हैं, थोड़ा एवरेज बता रही हैं, बिजनेस को भी बता रहे हैं कि बिजनेस के लिए रिस्क है। ऑप्शंस 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 ऑप्शन क्या करें, तो करें क्या जी। मैं तो एक बहुत छोटा इंसान हूं जी, ठीक है ना। आपकी स्लाइड्स पे दुनिया के सबसे अमीर बंदे हैं जी, ठीक है ना, बिल गेट्स। मैं नहीं बोल रहा जी, आप इनकी इनको स्टडी करें, इनको फॉलो करें, इनकी बातों को आज के टाइम पे और पिछले 5 साल की बातों को स्टडी करके देखें कि ये पिछले 5 10 साल से क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। ये बोल रहे हैं कि इफ आई वुड बी अ गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, ठीक है ना। बोलते हैं कि अगर मुझे चांस मिले अपनी जिंदगी, मतलब जो कामयाबी का रास्ता है दोबारा तय करने के लिए, मुझे अगर मौका मिले, देन आई वुड चूज अ नेटवर्क मार्केटिंग। कहता मैं किसी अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट बनूंगा। अब सोचकर देखो, दुनिया का सबसे अमीर बंदा बोल रहा है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट बनूंगा अगर मेरे पास कुछ ना रहे। अगर आई थिंक दुनिया का सबसे अमीर बंदा बोल रहा है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में भाई साहब ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा जी। सिर्फ बिल गेट नहीं, आप पॉल्स एंड पिल्जर देख लो, बराक ओबामा का राइट हैंड है, रॉबर्ट टी कोसाकी लगा लो, कितने ऑल ओवर जो अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट बंदे बोल रहे हैं कि जो आने वाला टाइम है वो नेटवर्किंग। और भाई साहब अगर आप इन लोगों को नहीं जानते, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप नरेंद्र मोदी जी को और यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को जानते हो। उनकी जो लेटेस्ट न्यूज आती हैं, इंटरव्यूज आती हैं, उनके जो थॉट्स आते हैं न्यूज़पेपर्स में आप पढ़ा करो, वो सिर्फ क्या बोल रहे हैं जी, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है जी। तो उसके बाद अब कुछ लोगों को लगता है कि यार नेटवर्क मार्केटिंग में तो बहुत कंपनी आती हैं, बहुत भाग जाती हैं, प्रोडक्ट का काम होता है, बंदे जोड़ने का काम होता है, ये काम नहीं चलते होंगे। ये मैं आपको आज से 7 साल पुरानी पिक दिखा रहा हूं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, टोटल ग्लोबल सेल्स ऑफ 2013,
ठीक है ना, मतलब किस इंडस्ट्री ने कितनी अर्निंग की, कितना उसकी टर्नओवर रही। द NFL, ठीक है ना, 9.5 बिलियन। म्यूजिक इंडस्ट्री जो हम सॉन्ग वगैरह सुनते हैं कुछ भी है ना 15 बिलियन की इंडस्ट्री है, 15 बिलियन की इंडस्ट्री है। वीडियो गेमिंग की 76 बिलियन की इंडस्ट्री है जी। मूवी इंडस्ट्री लगा लो 88 बिलियन की इंडस्ट्री है, ठीक है ना। नेचुरल फूड्स इंडस्ट्री 90 बिलियन की इंडस्ट्री है जी। और जो नेटवर्क मार्केटिंग जिसके बारे में आपको मैं समझा रहा हूं, बता रहा हूं, आज से 7 साल पहले की भी अगर उसकी वॉल्यूम चेक करें 178 बिलियन, कैलकुलेशन करके देख लेना जी 178 बिलियन कितने ज्यादा होते हैं। और ये 7 साल पुरानी पिक दिखा रहा हूं। आज के टाइम पे अगर आप लेटेस्ट इसको स्टडी करोगे, निकाल कर देखोगे, पता ही नहीं ये आंकड़ा कहां तक पहुंच चुका होगा। तो आप लोगों को प्राउड फील होना चाहिए कि वर्ल्ड की बेस्ट इंडस्ट्री में हम पांव रखने जा रहे हैं, जहां पर हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आज हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्लियर करनी है, इसे अंडरस्टैंड करना है जी, ठीक है ना। उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग वर्क कैसे करती है, एक्चुअल में इसके एग्जांपल्स आपको मैं एक दो दे रहा हूं। आपने उबर कैब के बारे में सुना होगा, ओला कैब के बारे में सुना होगा, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया जैसे, ठीक है ना, KFC, जोमेटो, मैकडी, हजारों ही आपने जो बड़े बिजनेस हैं उनको देखा होगा। आपके कोई भी बिजनेस लगा लो जो बहुत ज्यादा बड़ा है, जिसने महीने का बंदा 5 लाख 10 लाख या 20 लाख अर्न कर रहा है या करोड़ों में अर्न कर रहा है, उस बंदे ने एक सिंपल सा काम किया था जी। उस बंदे ने सिर्फ अपना नेटवर्क बिल्ड किया है। आप लोगों के कोई ना फैमिली में से बंदा कनाडा होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, USA होगा। आपने देखा होगा जो कनाडा USA है वहां पर क्या होता है, वहां पर इंडिया की तरह डेली वेजेस नहीं मिलती। वहां पर या तो हमें दिन का दिहाड़ी मिलती है इंडिया में, या हमें 15 दिन के पैसे मिलते हैं, या पूरे महीने की इनकम मिलती है। बट कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फॉरेन में आपने एक चीज देखी होगी, वहां पर जो हमें दिहाड़ी मिलती है, जो पैसे मिलते हैं, वो सिर्फ घंटों के हिसाब से मिलते हैं। घंटे के $40, $45, $60 ऐसे मिलते हैं जी। मतलब टाइम, जितने घंटे काम करोगे उतना ज्यादा पैसा अर्न करोगे, ठीक है ना। क्योंकि आपको एक मैं राइट एग्जांपल देता हूं, जैसे KFC, मैकडोनल्ड, ये फ्रेंचाइजी के बारे में कल आपको बताया होगा। सपोज करो KFC ने बहुत दुनिया का बेस्ट चिकन बना लिया, इसकी रेसिपी आज भी लोगों को नहीं पता, किसी अदर कंपनी के पास इसका सीक्रेट नहीं है कि KFC कैसे अपना चिकन प्रिपेयर करती है, मैकडी कैसे करता है, ठीक है ना, जोमेटो का क्या प्रोसीजर था, उबर का क्या प्रोसीजर था। अब इन्होंने ये चीजें बना तो ली थी, ठीक है ना। जैसे हम थॉमस एडिसन की बात करते हैं कि उस बंदे ने बल्ब की खोज की है ना। अब उस बंदे ने बल्ब तो बनाया, ठीक है ना। अब हम एप्पल के मालिक की बात कर ले, उस बंदे ने वर्ल्ड का बेस्ट फोन, आईफोन, iOS प्रोसेसर के साथ फोन तो बना लिया। बट अगर वो उस फोन को अपने पास ही रखता, अपनी पॉकेट में डाल के कि मेरे पास तो जी देखो इतना बड़ा महंगा बढ़िया फोन है, तो क्या वो कामयाब हो पाता। तो हर एक बंदे ने अगर कोई चीज बेस्ट बनाई है, चाहे कर रहा है, उस बनाने के बाद अगर वो अमीर कैसे हुआ उसे पता, उसने उस चीज का नेटवर्क बनाया है, नेटवर्क बनाया है, ठीक है ना। आप कोई बरिस्ता लगा लो, कॉफी का इटालियन ब्रांड है, इटली का ब्रांड है बरिस्ता, ठीक है ना। आप CCD लगा लो। मतलब हर एक बिजनेस जो वेल एस्टेब्लिश्ड है, जिसमें लाखों की इनकम है, वो बिजनेस सिर्फ नेटवर्क के साथ है। अगर नेटवर्क नहीं होगा तो आपकी क्या जी, इनकम भी उतनी ज्यादा नहीं होगी। अब बात नेटवर्किंग की तो आपको समझ आ गई कि हमें नेटवर्क बिल्ड करना है। अब आप बोलोगे जी हाँ जी हमें नेटवर्क बिल्ड करना है, नेटवर्किंग में पैसा होता है, ये है वो है। बट नेटवर्क बिल्ड करने के लिए दिक्कत तो यहाँ है ना भाई साहब कि हमारे पास पैसा नहीं है। अब KFC की फ्रेंचाइजी 1.8 CR की है, मतलब 1.25 करोड़ की फ्रेंचाइजी KFC की है जी। सबवे की 1.10 करोड़ की है, बरिस्ता की 90 लाख की है, ठीक है ना। किसी भी चीज की आप फ्रेंचाइजी वगैरह लगा लो। अब हमारे पास 90 लाख तो है नहीं, हमारे पास 2 करोड़, 1.5 करोड़, 5 करोड़ तो है नहीं। अगर इतने पैसे होते तो शायद हम यहाँ पर ना बैठे होते, हमारा ऑलरेडी अच्छा खासा बिजनेस चल रहा होता। तो वी ऑल नो, हमें सबको पता चल चुका है कि नेटवर्किंग क्या है, नेटवर्किंग की पावर क्या है, और नेटवर्किंग की टर्नओवर क्या है। बट नेटवर्क बढ़ाने के लिए हमारे हाथ में क्या चाहिए जी, एक पैसा चाहिए जी। पैसा क्या चाहिए जी, पैसा। वो पैसा हर बंदे के पास है नहीं, अगर है तो एक रिस्क है। बट अगर आज मैं आप सभी लोगों को मुझे यहाँ पर देख रहा हूँ मैं, जितने भी लोग यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप मैं सभी को बोलूं कि आज मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में, कल बताया गया है, आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रहा हूँ, गिफ्ट कर रहा हूँ, जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में नेटवर्क बिल्ड करने का मौका मिलेगा। तो कैसी बात रहेगी जी, आप सभी बोलोगे जी बहुत बढ़िया बात रहेगी, क्योंकि हम बिजनेस तो करना चाह रहे हैं पर हम पैसे की वजह से कर नहीं थे पा रहे। सो जिस इंडस्ट्री के बारे में कल आपको बताया गया है, आज मैं बता रहा हूं, तो हम लोगों को भाई साहब, आप लोगों से कोई पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ आपका टाइम चाहिए, बिकॉज द टाइम इज मनी, ठीक है ना। सो आगे बढ़ते हैं जी इस चीज के साथ।
अब जैसे मैंने पीछे भी आप लोगों को बताया था, हाउ टू लीवरेज योर टाइम। दुनिया में कामयाब बंदे क्या करते हैं, वो अपना पैसे कैसे बढ़ाते हैं। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लिखा हुआ है इन जॉब। एक बंदा जी जॉब के अंदर दिन में 8 10 12 या ज्यादा हार्डली 16 घंटे काम कर सकता है एक दिन के अंदर अंदर। सपोज करो वो बंदा घंटे के 300 रुपए ले रहा है जी, ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी जो मंथली इनकम बन रही है वो बन रही है जी 50,000। अगर बंदा 25 साल की एज में काम करना स्टार्ट करता है और 40 साल काम करता है 65 साल की एज तक, वैसे तो आज के टाइम पे इतना कोई करता नहीं है क्योंकि बॉडी अलाउ नहीं करती, लोग 35 40, कुछ लोग तो 35 पे ही बोलते हैं कि बस हमारी तो निकल गई है ना, बहुत हो गया काम। कुछ लोग 40 पे। पर अगर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप 40 साल भी काम करते हो तो अगर आप 50,000 को 12 के साथ मल्टीप्लिकेट करोगे एक साल के साथ, तो आपकी जो सालाना इनकम बनेगी वो 6 लाख बनेगी। अब इस 6 लाख को अगर आप 40 साल के साथ कैलकुलेट कर दें, ठीक है ना, कुछ लोग बोलते हैं ना ऐसे नहीं जी होता, वैसे नहीं होता, प्रैक्टिकल बी अ कैलकुलेटर यार, प्रैक्टिकल बनो, मोटी मोटिवेट नहीं होना, प्रैक्टिकल बनना है। 6 लाख को 40 साल के साथ कैलकुलेट करो। आपकी स्क्रीन के ऊपर है जी 2 करोड़ 40 लाख आपकी सारी उम्र की कमाई है जी। अब जैसे आपने स्टार्टिंग में शौक बताए थे कि मुझे बड़ी बड़ी गाड़ियां पसंद है, बड़े बड़े महंगे कपड़े पसंद है, बड़ा बड़ा घर पसंद है। बॉम्बे साइड फॉरेन की बात तो छोड़ो, जिस एरिया में बैठा हूँ मोहाली चंडीगढ़ में जी, तो 2.5 करोड़ में कोई ठीक ठाक सा घर बनता है, सिर्फ ठीक ठाक सा, जिसमें हम बोल सकते हैं कि एवरेज है, वो भी अगर 40 साल बंदा इसी इनकम के अकॉर्डिंग काम करता है जी। और दूसरी तरफ बिजनेस क्या होता है जी, नेटवर्क क्या होता है, टाइम मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे कि कोई बहुत सारी बड़ी कंपनी है, जैसे मैंने यहाँ पर रिलायंस कंपनी लिखा है, आप कोई भी कंपनी लिख सकते हो XYZ, है ना। सपोज करो उस कंपनी में 10,000 बंदा काम कर रहा है जी, उस 10,000 बंदे ने डेली 8 8 घंटे काम किया जी, तो दिन का कितने घंटे काम हो गया जी, 80,000 घंटे। तो वह बंदे वो भी वहीं पर बंदे को 300 रुपए घंटे का दे रहे हैं। तो 80,000 को अगर हम 300 के साथ कैलकुलेट करेंगे तो 2 करोड़ 40 लाख तो भाई साहब उस बंदे ने सिर्फ एक दिन में अर्न कर लिए, कितनी बड़ी कंपनी ने, जितना हमने पूरी अपनी लाइफ में अब कवर करना था। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करें, ये बंदे बुंदे जोड़ना, ये चीजें बाद की हैं, ये कोई काम नहीं है ऐसा। आप सिर्फ टाइम लीवरेज को अंडरस्टैंड करें। जिस बंदे ने दुनिया में अपना समय बढ़ाया है उसने अपना पैसा बढ़ाया है। अगर आप वही बोलोगे, अकेला बंदा जितना मर्जी बोले कि मैं मेहनती हूँ, अकेला बंदा तो जी अकेला है। आपके गांव में कोई मेन कामयाब बंदा है, आपके शहर में कोई कामयाब बंदा है, उसकी प्रोफाइल पे जाएं, उसे स्टडी करें, वो करता क्या है, उसके नाम के पीछे ग्रुप वर्ड लगा हुआ हो, जिसे हम ग्रुप बोलते हैं, ठीक है ना, मतलब उस बंदे के नाम के पीछे ग्रुप होगा, फलाना ग्रुप, क्योंकि उस बंदे ने अपना टाइम मल्टीप्लिकेट किया है। सो टाइम मल्टीप्लिकेशन का ये जो बिजनेस है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्लियर है जी। और आज के टाइम पे 2 मेजर ट्रेंड है जी ऑल ओवर द इंडिया जो बड़ी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। पहला है जी नेटवर्क मार्केटिंग, दूसरा है जी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। अगर मैं आज की बात करूं नेटवर्क मार्केटिंग की, जैसे मैं आप बता रहा हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग, जैसे लोग बोलते थे कि ये काम चलेंगे नहीं, बट ड्यू टू आप कोरोना के टाइम पीरियड पे भी देख लिए सिर्फ यही काम चल रहा है, डायरेक्ट सेलिंग ही चल रही है, ठीक है ना। मार्केट में अगर आप हालात देखोगे, लोगों की जॉब की इनकम जो बढ़ानी तो क्या है, जितनी है थी उससे भी आधी की जा रही है, बट नेटवर्क मार्केटिंग का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। वही बात बोली थी ना कि जो बंदा टाइम के साथ हाथ मिलाएगा। सेकंड इंडस्ट्री है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ये भी बढ़ती जा रही है जी, ठीक है ना। तो उसके बाद हमारे पास एक राइट अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में कल आपको बताया होगा। मैं चाहता हूं कि जहां कहीं भी आप बैठे हो प्लीज इस अपॉर्चुनिटी के लिए क्लैपिंग करें, क्योंकि रीजन क्या है जी कि ये तो मैं दिल से बोल रहा हूँ, शायद आपको आज दिल से ना आए, बट अगर आप हफ्ता भर फॉर एवर लिविंग में ट्रेनिंग लगा लोगे, आप इस अपॉर्चुनिटी को सल्यूट करोगे कि क्या अपॉर्चुनिटी है, कितनी जबरदस्त कंपनी है, कितना जबरदस्त इस कंपनी का बैकग्राउंड है ना। तो यहाँ पर मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि ये चीजें शायद आपको कल बता दी होंगी, क्योंकि जो इस मीटिंग का एंड के 10 मिनट है वो बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाले हैं। उसके साथ आपकी जो डिसीजन मेकिंग, जो आप सोच रहे हो मैं करूं या ना करूं, मैं कर पाऊंगी या नहीं पाऊंगी, या मैं कर पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, वो सारा कुछ आपको मैं लास्ट में अचीवमेंट्स के साथ दिखाऊंगा, ठीक है जी। जैसे शॉर्ट में बता रहा हूँ, कल आपको बताया होगा कि हमारी कंपनी का नाम जी फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स है। स्कॉटडेल एरिजोना में हमारा हेड ऑफिस है, और इस कंपनी को चलते हुए सक्सेसफुली 42 ईयर हो चुके हैं जी। कुछ लोग यहाँ पर 42 साल के होंगे नहीं। हमारी एज से बड़ी कंपनी है जी, वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। आपने रॉल्स रॉयस के बारे में सुना होगा, वो दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियां बनाती है, वो वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। मतलब
हमारी कंपनी में प्लांट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू यू, यूएसए से लेके आपके घर तक पहुंचाने का काम कंपनी करती है। बीच में कोई शेयर होल्डर नहीं है, टोटली वर्टिकली इंटीग्रेटेड एंड डेप्थ फ्री कंपनी। हमारी कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का कोई कर्जा नहीं है, क्योंकि मोस्टली मैं लोगों को देखता हूँ, कंपनीज को देखता हूँ, उनका बैकग्राउंड ही सॉलिड नहीं है, ठीक है ना। 2 साल पहले स्टार्ट हुई होती है, उनके प्रोडक्ट में दम नहीं है, प्लान में दम नहीं है, पैसा नहीं आ रहा, सिर्फ लोग कंपनी के लिए खुश हो रहे हैं, ठीक है ना। बट हमें ग्रोथ देखनी है कि हमारी कहाँ पर है। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप कैसी इंडस्ट्री, कैसी कंपनी का पार्ट बनने चाहोगे जो खुद कर्जे में है, जिसके ऊपर 10 केस चल रहे हैं। आप क्या ऐसी कंपनी का पार्ट बनोगे? आप बोलोगे नहीं जी, ठीक है ना। फॉरएवर पे आज तक कोई केस नहीं, आप इसे स्टडी करें, सॉलिड इंडस्ट्री, सॉलिड कंपनी है जी, ठीक है ना। ऑपरेटिंग 160 से ज्यादा कंट्रीज में हमारा बिजनेस है। अब कुछ लोग बोलते हैं जी कंपनी छोटी मोटी होगी, भाई 168, ठीक है ना। आधी दुनिया से ज्यादा, पूरी ग्लोब पे आधे से ज्यादा हमारा बिजनेस है। कुछ लोगों को 168 कंट्रीज के नाम नहीं पता होंगे, ठीक है ना। मोस्टली लोग क्या बोलते हैं, कनाडा, अमेरिका, यूएसए, दुबई, 15-20 कंट्रीज के नाम पता हो। सोच कर देखो, फॉरएवर का इतिहास है, जिस कंट्री में गई है कभी वापस नहीं आई, और जो एक बार टर्नओवर कर दी, वो टर्नओवर कभी नीचे नहीं, बढ़ती 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 जा रही है। आज से 42 साल पहले एक पहला प्रोडक्ट बनाया था कंपनी ने, एलोवेरा जेल, जिसकी टर्नओवर हुई थी 5 करोड़ सिर्फ पहले साल की। आज हमारे पास 200 से ज्यादा प्रोडक्ट तो इंडिया में है, और 27,500 करोड़ से ज्यादा हमारी कंपनी की टर्नओवर आज के टाइम पे है। इंडिया की अगर मैं बात करूं 550 करोड़ से ज्यादा, तो कितना बड़ा आंकड़ा है जी। आप अंडरस्टैंड कर सकें करें कि अगर अभी तक आप लोग फॉरएवर कर नहीं थे रहे, तो भी फॉरएवर का ग्राफ कितना जबरदस्त है। अगर आज हम इस अपॉर्चुनिटी को करेंगे तो कहां तक पहुंच सकते हैं। क्लियर है जी। तो उसके बाद अगर मैं, ये हमारा हेड ऑफिस है जो आपको पीपीटी में स्लाइड पे दिखाया जा रहा है, और यहाँ पर जो मैं आपको बोल रहा था, ठीक है ना, अगर मैं एक एक ऑफिस की फोटो दिखाऊंगा, आई थिंक मुझे दिखाने के लिए आधा दिन चाहिए, और उस ऑफिस के बारे में मैं बताना चाहूंगा ना, तो ग्लोबली हमारी कंपनी वर्क कर रही है। जितनी भी छोटी छोटी पिक्स आप देख रहे हो, 168 प्लस कंट्रीज में हमारी कंपनी रन कर रही है। कोई जापान, चाइना, मलेशिया, वियतनाम, मतलब मुझे इतनी कंट्रीज के नाम भी याद नहीं है जितनी कंट्रीज में फॉरएवर है। सोचकर देखो, जितना कंट्रीज के नाम नहीं आता, लगभग हर कंट्री में फॉरएवर है जी। आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कंपनी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कंपनी का बैकग्राउंड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्लियर है जी। उसके बाद अगर मैं बात करूं, फॉरएवर के पास आपने 3 स्टार सुना होगा, 4 स्टार सुना होगा, 5 स्टार सुना होगा, आपने 7 स्टार सुना होगा, बट 7 स्टार के बाद 8 स्टार नहीं होता, 7 स्टार के बाद रिजॉर्ट शुरू होते हैं। फॉरएवर के पास खुद के परचेज किए हुए 78 प्लस रिजॉर्ट हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जैसे साउथ फोक रेंच है, ठीक है ना। काफी सारे रिजॉर्ट हैं कंपनी के। तो आप इस चीज से अंदाजा लगाएं कंपनी का बैकग्राउंड, कंपनी कितनी ज्यादा सॉलिड है, ठीक है जी। और यहाँ पर जो ये इंडस्ट्री है हमें ऑफर क्या करती है, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, ठीक है ना। सबसे पहली यहाँ पर जैसे चीज लिखी हुई है, पीस ऑफ माइंड, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप मेहनत करोगे, आपको एक टारगेट मिला है कि उस गोल पे अगर मैं जाऊंगा, मेहनत करूंगा, मेरी मंथली इनकम इतनी है जी, ठीक है ना। मतलब आज तक कोई ऐसी इंडस्ट्री, मैंने ऐसी अपॉर्चुनिटी देखी नहीं जहां पर उसकी मालिक बोले या वो कंपनी बोले कि आपके ऊपर डिपेंड करता है जी, आप अपने अकॉर्डिंग टू योर एफर्ट्स कितना निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो एक नेटवर्किंग ही ऐसी इंडस्ट्री, एक फॉरएवर ही ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर ये पीस ऑफ माइंड कहीं ना कहीं 80% लोगों की जिंदगी में से चीज खत्म हो चुकी है, ठीक है ना। सुकून जिसे हम बोलते हैं पंजाबी में, है ना, वो खत्म हो चुका है। फॉरएवर हमें वो देती है एक्साइटमेंट। जो ये बिजनेस है पूरा एक्साइटमेंट का है। हमारे अंदर भी जब हम इस इंडस्ट्री को करते हैं, काम को करना स्टार्ट करते हैं, हमारे अंदर एक्साइटमेंट होनी भी चाहिए बरकरार, और ये फॉरएवर बरकरार रखती भी है, क्योंकि इंडस्ट्री इतनी ज्यादा जबरदस्त है। क्वालिटी ऑफ टाइम, फ्यूचर है जो हमारा बिल्कुल इस इंडस्ट्री में ब्राइट है, ठीक है ना। अगर मैं आज बात कर रहा हूँ कि मुझे 24 साल हो चुके हैं, 24 साल की मेरी एज है, पिछले 5 साल से इसमें इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, और अगर मैं आंकड़े की बात करूं, पिछले 5 साल में मैं लगभग नियर अबाउट 1.25 करोड़ रुपया फॉरएवर में से अर्न कर चुका हूं। अब अगर मैं 24 साल की एज में नॉर्मली बंदे की बात करूं, 1.25 करोड़ बंदा पूरी जिंदगी में नहीं अर्न करता जितना फॉरएवर ने मुझे सिर्फ पिछले 5 साल में गिफ्ट कर दिया है। तो इस चीज को आप अंडरस्टैंड करें। पर्सनल एंड फाइनेंशियली फ्रीडम, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास फाइनेंशियली फ्रीडम होता है। आज मेरे पास मंथली मेरा जो चेक है वो इतना बड़ा आता है कि अगर मैं हर महीने कोई नई कंट्री प्लान करूं, 6 महीने के बाद जितनी मर्जी बड़ी गाड़ी प्लान करूं, वो मैं परचेज कर सकता हूं, कोई प्रॉपर्टी परचेज कर सकता हूं। तो ये फ्रीडम है, फाइनेंशियली फ्रीडम जिसे हम बोलते हैं। पेरेंट्स ने 10,000 मांगे, मैं 50,000 दे सकता हूँ, ये फ्रीडम ही तो है, और क्या है जी। अगर मैं खुद 10,000 की नौकरी करूंगा, मैं मम्मी पापा को क्या दूंगा। सेकंड ऑप्शन, पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, ठीक है ना।
और जैसे लिखा हो नो रिस्क टू योर जॉब, कुछ लोग जॉब वाले बंदे होते हैं, उनका स्टार्टिंग में अभी डिसीजन तो बनता है, बट इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं बनता कि वो स्टार्टिंग में अपनी जॉब क्विट करें, और ना हम क्विट करने के लिए बोलते हैं, बट आप इस काम को जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम कर सकते हैं, उसका आपकी जॉब के ऊपर कोई रिस्क वगैरह नहीं है। थर्ड चीज है जी फुल टाइम, ठीक है ना, अगर आप इसे फुल टाइम करते हो, यहाँ पर अनलिमिटेड पोटेंशियल है, अकॉर्डिंग टू योर एफर्ट जितना चाहो यहाँ से निकाल सकते हो। जैसे आपने पिछले महीने के चेक्स देखे होंगे, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा अभी कि यहाँ पर कितनी पोटेंशियल है। 24 साल की एज में लोग 2 लाख 4 लाख 5 लाख 7 लाख रुपए महीने का ले रही हैं, ठीक है ना। फुल ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम है हमारा यहाँ पर, आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रॉपर समझाया जाएगा, ठीक है ना। बस करना क्या है जी, आपने सिर्फ एक विजन बनाना है, क्लैरिटी करनी है 1 से 1.5 साल की, 2 साल की, कि मुझे 2 साल फॉर एवर लिविंग को आके बंद करके देनी है। मैं श्योरिटी दे रहा हूँ, अगर आप फॉर एवर में मिनिमम स्टार्टिंग में 2 साल का विजन लेके आएंगे, तो तीसरे साल आप खुद बोलोगे कि मैं करियर फॉर एवर को दूंगा, मैं करियर फॉर एवर को दूंगा। क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ लोगों को अपने आप पे विश्वास नहीं होता कि मैं यहाँ पर बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगी, है ना। तो या तो आपको सिस्टम पे फेथ नहीं होगा या अपने आप पे फेथ नहीं होगा। तो सिस्टम की गारंटी हम दे रहे हैं, तो अपने आप की गारंटी तो आई थिंक आप उठा ही सकते हो, है ना। तो एफर्ट्स करें, बड़ा जबरदस्त फ्यूचर है जी फॉर एवर लिविंग में। उसके बाद अगर मैं बात करूं जी, आप यहाँ पर एक पिक देख रहे होगे, और फॉर एवर हमें क्या क्या ऑफर करती है जी। ये जो हमारा बिजनेस है जी, ये इनहेरिट बिजनेस भी हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। इनहेरिट हमारा बिजनेस है। ये जो येलो टर्बन में आप फोटो देख रहे हैं, ये मेरे बड़े ब्रदर थे जी, हरिंदर सिंह औजला। हम लोगों ने जी स्कूलिंग इकट्ठी की, बचपन से इकट्ठे थे, हमने कॉलेज इकट्ठा किया, और फॉर एवर में भी इकट्ठे आए। स्कूल में से मतलब एक दिन भी मैंने इनके बिना निकाला नहीं था। इकट्ठे फ्रेंड्स थे बहुत ज्यादा, बेस्ट स्टार्टिंग से ना। मैं हो गया, जैसे इकट्ठे आए थे, ओंकार सर हो गए, ठीक है ना। मेरी टीम में एक लड़का और है जो हमारे साथ काम करता है, जिन्होंने कल आपको वेबिनार दिया, विशाल जी। हम मतलब पुराने फ्रेंड्स हैं, स्कूल मेट्स है ना। तो आज के ये हमारी टीम फायर की एक्चुअल में मेन बैकबोन थे। मतलब ये वो इंसान था जितने फॉर एवर लिविंग में सिर्फ 2 साल के अंदर 68 लाख रुपया बहुत जल्दी से, बड़ी तेजी से ग्रोथ ले रहे थे। तो 2018 की मैं बात कर रहा हूँ जी। 2018 में जो इनका मंथली पे आउट रहता था, वो 3.5 से 3.5 के बीच में एवरेज रहता था। तो हुआ हमारे साथ एक मिस हैपनिंग हुई थी जी, फरवरी के मंथ में 18 फेब 2018 को हमारे साथ एक मिस हैपनिंग हुई। हम कहीं बाहर शादी में गए हुए थे, तो कार एक्सीडेंट में वापसी के टाइम पे इनकी डेथ हो गई थी ऑन दी स्पॉट, है ना। अब सोच कर देखो जी, 23 साल की एज में, ठीक है ना, 23 साल का इंसान कोई हमारी फैमिली से चला जाता है, तो हमारी फैमिली पे कैसा वो टाइम रहा होगा। मैं भी बहुत ज्यादा नेगेटिव हुआ कि ये कैसे, क्या ऑल ओवर हो गया ना। चलो बोलते हैं कि जो चीज होनी थी वो होनी है, उस चीज को कोई रोक नहीं सकता, सिंपल सी बात है ना। बट जो मैं इनहेरिट इस बिजनेस की मैं आपको सिक्योरिटी बता रहा हूँ, अगर यही किसी जॉब में होते तो बंदा खत्म, सैलरी खत्म। यही किसी बिजनेस में होते, बिजनेस में इनकी पेरेंट्स बैठ सकते थे, बिजनेस पे इनके भाई साहब बैठ सकते थे, बट इनके भाई को, इनके पेरेंट्स को कोई श्योरिटी थोड़ी थी कि इनके बिजनेस को ऊपर ले जाएंगे। वो बिजनेस को ऊपर भी ले जा सकते थे, नीचे भी लेके आ सकते थे, ठीक है ना। बट जो हमारा बिजनेस है, इनहेरिट बिजनेस है, ठीक है ना। सिक्योरिटी, जिस चीज के लिए मैं बार बार लोगों को बोलता हूँ कि हमारे बिजनेस में सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी को आप अंडरस्टैंड करें। कुछ लोग मुझसे आज से 5 साल पहले बोलते थे तू फॉरएवर कर, ये देख 40,000 की नौकरी है। आज वो 40,000 वाले की नौकरी 27,000 पर आ चुकी है। आप अंडरस्टैंड करें कि आप ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं, आप ऐसी जॉब करना चाहते हैं कि आने वाले 10 साल के बाद फिर कोई कोरोना जैसी महामारी आए और आपकी लाइफ टाइम की सारी मेहनत जीरो हो जाए। आप बोलोगे नहीं जी, मुझे कोई सिक्योरिटी वाला बिजनेस करना चाहिए। तो हम हमें फॉरएवर लिविंग सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। ये लास्ट मंथ का पे आउट आया है, ये जो रेड टर्बन में इनके बड़े रियल ब्रदर हैं जी, ठीक है ना, इंद्रजीत सिंह औजला, इनके नाम, इनकी आईडी, इनका नाम बिजनेस ट्रांसफर हो गया। और जो लास्ट मंथ का पे आउट आया जी इनका, वो आया जी 5,39,811 रुपए। मैं चाहता हूं जी जहां पर भी बैठे एक बार प्लीज क्लैपिंग हो जी इनके लिए, क्योंकि ये बंदा आज इस दुनिया पे नहीं है, बट इसके जाने के बाद, ठीक है ना, इनका जो बिजनेस है हमारी फैमिली के में नाम ट्रांसफर हुआ। आज ये बंदा इस दुनिया पे है नहीं, बिजनेस कम होने की वजह, खत्म होने की वजह 3 लाख से बढ़ के कहां पर पहुंच गया जी, 5.5 लाख रुपया पर मंथ। मैं मानता हूं कि जी पैसे के साथ बंदा वापिस नहीं आएगा, बट पैसे के साथ जी 95% दिक्कतें हल हो जाएंगी, ये आप एग्री करोगे, ठीक है जी। तो इनहेरिट बिजनेस है ये, इस बिजनेस की सिक्योरिटी है। तो मैं तो चाहता हूं कि इस चीज की वैसे किसी को जरूरत कभी भी ना पड़े,
ठीक है ना, एक टाइम पीरियड से पहले, बट हमारी कंपनी सिक्योरिटी भी देती है। आपके सामने लाइव एग्जांपल है, हम आपको इनके बड़े ब्रदर से मिलवा भी सकते हैं, तो कितना बड़ा ग्रेट एग्जांपल है, आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें। क्लियर है जी? उसके बाद वैसे ही चीजें मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर दी थी, बट मैं वन शॉट में आपको ये चीजें क्लियर कर देता हूँ कि वाई फॉर एवर क्यों, ठीक है ना। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये स्लाइड्स आ चुकी होंगी। जैसे हम कोई भी फ्रेंचाइजी सिस्टम करते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में KFC का लगा लो, किसी भी ब्रांड का लगा लो, आपको एक राइट एग्जांपल दिया था जी। तो हमने मार्केट में कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करना है, जैसे अगर हम फ्रेंचाइजी जो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे अगर उसको रीड करें, हमने कोई भी बड़ा बिजनेस शुरू करना है तो उसकी जो स्टार्टिंग कॉस्ट है वो करोड़ों में है, हमें करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बट अगर दूसरी तरफ हम फॉरएवर लिविंग को देखें, यहाँ पर हमें करोड़ों रुपए इन्वेस्ट नहीं करना, ठीक है ना। यहाँ पर सिर्फ हम कोई 1, 2 या 3 प्रोडक्ट्स के साथ अपनी स्टार्टिंग कर सकते हैं, ज्वाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है जी। दूसरा यहाँ पर जो रनिंग कॉस्ट है वो लैक्स में, लाखों रुपए, हम कोई भी बड़ा बिजनेस करते हैं उसमें बिजली का बिल, पानी का बिल, इंप्लॉइज को इनकम देनी, कितने खर्चे होती हैं जी। तो फॉरएवर लिविंग में जो रनिंग कॉस्ट है सिर्फ क्या है जी, कुछ आपने लिटरेचर परचेज करना है, उसे रीड करना है, नॉलेज लेनी है सिस्टम के बारे में, एक्चुअल में ये सिस्टम है क्या। थर्ड पॉइंट क्या है जी, ट्रेनिंग कॉस्ट, ठीक है ना। मार्केट में हम किसी बिजनेस की अगर बात करें, उसे सीखना, प्रमोट करना, कितना लाखों रुपए XYZ हर एक चीज पे खर्चा होता है। तो यहाँ पर जो आपको ट्रेनिंग्स मिल रही है, मैं गाइड कर रहा हूँ, कल आपको ट्रेनिंग मिली है, पूरी लाइफ आपको यहाँ पर ट्रेनिंग्स मिलेंगी, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, कोई भी यहाँ पर उस चीज का चार्जेस नहीं होगा, ठीक है ना। प्रीमिसेस हो गया, हर एक चीज फ्री है, स्टाफ हो गया, वहां पर आपको स्टाफ का खर्चा पानी कितना कुछ देखना पड़ता है ना। यहाँ पर फॉरएवर लिविंग में कोई स्टाफ ही नहीं है, यहाँ पर किसी चीज की हमें जरूरत ही नहीं है ऐसी। इन्वेंट्री के खर्चे हैं, यहाँ पर इन्वेंट्री का कोई खर्चा नहीं है, ठीक है ना। ऑल लीगल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है ना। ऑल लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है, यहाँ पर सिर्फ ID प्रूफ कुछ है, उसके साथ आपकी इजीली फॉरएवर लिविंग में स्टार्टिंग हो जाएगी, ठीक है ना। दूसरी साइड आपको 24 घंटे आपके बिजनेस को चलाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, पर यहाँ पर आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि मैंने इस बिजनेस को कितना टाइम देना है और कितने टाइम पीरियड में मैंने कहाँ तक पहुंचना है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू योर माइंडसेट, अकॉर्डिंग टू योर एफर्ट, यहाँ पर आप अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो एक साइड यहाँ पर जो पोटेंशियल है, ठीक है ना, मल्टी मिलियनर बनने की, वो है जी लाखों रुपए, करोड़ों इन्वेस्ट करके। पर फॉरएवर में क्या लग रहा है जी, सिर्फ आपका टाइम। पैसे से बड़ी चीज मैं टाइम बोलता हूँ, सिर्फ आप लोगों ने फॉरएवर में टाइम का रिस्क लेना है जी। अगर आप मेहनत करने के लिए यहाँ पर रेडी हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतनी बड़ी इंडस्ट्री ऑफर हो रही है, आप मेहनत करने के लिए रेडी हैं, सपोर्ट करने के लिए हम बैठे हैं जी। क्लियर है जी आप सभी को? उसके बाद सेम आप ही की तरह कुछ लोगों ने आज से 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले हमारे साथ इस इंडस्ट्री को स्टार्ट किया था, और इंडस्ट्री स्टार्ट करने के बाद आज 5 साल के बाद, आज 2 साल के बाद यहाँ पर लोग कहाँ कहाँ तक पहुंच चुके हैं, वो थोड़ा मैं आज आपको शॉर्ट में यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि कुछ मिलियनर्स हमारी टीम ने, हमारे ग्रुप ने पिछले कुछ 5 सालों में प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है ना। मैं फॉरएवर लिविंग में बताया था कि ना कि मेरा नाम नवनीत सिंह है, कितनी जर्नी, कितनी इनकम, वो सारा कुछ बताया था। कंपनी की तरफ से मैं 2-3 कंट्रीज घूम चुका हूँ जी। पहले दुबई गए थे, ठीक है ना, मेरे सीनियर फिर चेन्नई गए, कुछ स्पेन गए थे, ठीक है ना। उसके बाद अभी हम लास्ट दिसंबर में मैं पताया में था, फिर फुकेट गए थे, ठीक है ना। मतलब विद टीम, यहाँ पर स्टार्टिंग में ये ब्लैक टर्बन में गुरिंदर सर खड़े हैं, ओंकार सर खड़े हैं, ये विशाल सोडी जी मेरे साथ बैठे हैं। सोचकर देखो, जिन बंदों के साथ आपने सपने देखे, जिन बंदों के साथ आपने मेहनत करनी स्टार्ट की, जब उन बंदों के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फॉरेन में एंजॉय करने का मौका मिले, कैसी बात रहेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कितनी बड़ी बात होती है जी। नई लोग लाखों रुपए तो अर्न कर लेते हैं, बट फैमिली के लिए, वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, घूमने के लिए टाइम ही नहीं है, पैसा 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 पैसा। पर फॉरएवर एक कंप्लीट पैकेज है, सिर्फ आज आपने वाई क्लियर करनी है, बाकी ये कैसे होगा, प्रोडक्ट क्या होते हैं, प्लान क्या होते हैं, वो आपको डेली बेसिस पे ट्रेनिंग्स में समझाया जाएगा, ठीक है ना। ये मेरे ग्रेट सीनियर है जी मिस्टर ओंकार सर, ठीक है ना। मेरे ग्रेट सीनियर है गुरिंदर सर, मेरे सीनियर है जी औजला सर, इनके लिए भी मैं क्लैपिंग चाहूंगा जहां पर भी आप बैठी हैं, क्योंकि ये वो इंसान है जी जिनको देख के स्टार्टिंग में मैं मोटिवेट हुआ था, मैं इंस्पायर होता। इन लोगों ने मुझे गाइड किया था कि भाई यार 19 साल की एज में अगर हम डिसीजन लेंगे तो हम आने वाले 2-4-5 साल में कहाँ पहुंच सकते हैं। तो ये ओंकार सर हैं जो फर्स्ट फ्लाइट में है, आज से 3 साल पहले, इन्होंने 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ, आज की नहीं, आज भी ये बहुत बड़ी बात है, पर मैं 3 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। 3 साल पहले इन्होंने इस सिस्टम में से 15 लाख की XUV गाड़ी परचेज की थी, जिसका नंबर था जी 4564। हमारी जितनी भी टीम फायर की गाड़ियां हैं उन सभी का नंबर 64 मिलेगा। गुरिंदर सर चमकौर साहब से बिलोंग करते हैं, वरना गाड़ी परचेज की। औजला सर है, वरना गाड़ी परचेज की, ठीक है ना। मतलब ऐसे हमारे पास आज के टाइम पे हजारों ही एग्जांपल हैं। गौरव सर खड़े हैं,
ठीक है ना, जिनकी आपने कुछ लोग दिन पहले ट्रेनिंग्स लगाई होगी, जसप्रीत सर खड़े हैं, ठीक है ना, इनके लिए भी सभी के लिए मैं क्लैपिंग चाहूंगा, ठीक है ना। मतलब ये मेरे सीनियर्स हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में, जिनको देख के मैं मोटिवेट हुआ था, जैसे आज आप लोगों को मैं बिलीव करवा रहा हूँ इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर, स्टार्टिंग में इन लोगों ने मुझे इस सिस्टम के ऊपर बिलीव करवाया था कि भाई अगर हम यहाँ पर एफर्ट डालेंगे तो हर एक चीज पॉसिबल है, ठीक है ना। गर्ल्स पावर, हमारी टीम में बहुत सारी लड़कियां मैनेजर हैं, ये मेरी टीम में मनप्रीत जी हैं, अपर्णा ठाकुर जी हैं, मेरी टीम में मानवी जी हैं, ज्योतिका जी हैं, मतलब हमारे ग्रुप में कितनी सारी गर्ल्स भी ग्रोथ ले रही हैं। गर्ल्स ग्रोथ सिर्फ पैसा नहीं ले रही, अपनी खुद की गाड़ियां परचेज कर चुकी हैं, ठीक है ना, लाखों रुपए उनको मंथली इनकम आ रही है, किसी को 1 लाख आ रहा है, किसी को 1.5 लाख आ रहा है, किसी को 2 लाख आ रहा है। मतलब हमारे पास जी हर एक टाइप का बंदा है जी, हर एक टाइप के एग्जाम्पल है, बहुत सारे पर्सन हमारे साथ यहाँ पर कामयाब हो चुके हैं, ठीक है ना। अगर हम इनकम वाइज बात करें, यहाँ पर ये पिक कल आपको दिखाई गई होगी, जिन्होंने कल आपको वेबिनार दिया, विशाल जी, ये वो पहले पर्सन है जी जिन्होंने आज से 5 साल पहले मेरे साथ फॉरएवर स्टार्ट की थी, मेरी टीम में मेरे फर्स्ट मैनेजर हैं। आप देखो जी कल कितनी जबरदस्त आपको नॉलेज मिली है, ठीक है ना। ये फार्मेसी कर रहे थे, हम सेम कॉलेज में थे, ये ड्रॉप आउट है, आज मंथली इनकम आप देख सकते हैं 4 लाख रुपया मंथली इनकम। ये मेरी मंथली इनकम है पिछले महीने की 3,74,000 रुपया, लॉकडाउन टाइम पीरियड के दौरान घर पर बैठे लगाया क्या है जी, सिर्फ एक टाइम लगाया है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें जी, सिर्फ हमने यहाँ पर पैसा ही नहीं अर्न किया, आज से तकरीबन लगभग लगा लो मैंने 3 साल पहले 9 जून 2017 को इस कंपनी में से जो पहली पिक है 18 लाख रुपए की चैवरले की क्रूज गाड़ी परचेज की थी फॉरएवर लिविंग में से, ठीक है ना। सोचो जी 20 साल की एज में, ठीक है ना, 20.5 या 21 साल की एज में, आज के टाइम पे आपको पता है लड़के लड़कियां क्या कर रहे हैं। आज आप लॉकडाउन के दौरान अपनी फैमिली को सिर्फ 10,000 गिफ्ट कर दो जी अपनी जॉब में से, कितनी बड़ी बात होती है जी। आप लोग बोलोगे जी बहुत बड़ी बात होती है, पर सोच कर देखो आज से 3-3 साल पहले 18-18 लाख की गाड़ियां हमारे घर पर आई हैं, तो मम्मी पापा ने कितना प्राउड फील किया होगा। ये सेकंड जो आप पिक देख रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग में वीडियो दिखाई है, इस साल की स्टार्टिंग में 1 जनवरी 2020 को, इस साल की स्टार्टिंग में मैंने मर्सिडीज का 90 लाख प्लस नियर अबाउट मुझे का पेपर वगैरह डाल के ये गाड़ी 1 करोड़ के आसपास डली है जी। अगर इस गाड़ी के मैं नंबर की बात करूं, जो हमारा 0064 लगा है, 7 लाख का तो इस गाड़ी पे नंबर लगा है, और 7 लाख की मैं कभी सोचता नहीं था मैं गाड़ी अपने दम पे खरीदूंगा, आज मेरी गाड़ी पे 7 लाख का तो नंबर लगा हुआ है जी, ठीक है जी। तो आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें, कितनी बड़ी पावर है फॉरएवर लिविंग में। एक यूथ को आपके सामने ऐसे नहीं कि कोई बातें हो रही हैं, सपने दिखा रहे हैं, खाली है ये या वो है ना। अभी तो चलो मैं ऊपर बैठा हूँ अपने रूम में, अब हम कुछ ट्रेनिंग्स नेक्स्ट टाइम प्लान्स कर रहे हैं, कुछ लोगों को लगता है सिर्फ गाड़ियां दिखा रहे हैं, मैं अपने फोन पे लाइव आ जाऊंगा जी नेक्स्ट ट्रेनिंग में, आपको लाइव नीचे गैराज में ऐसी 2 गाड़ियां खड़ी हैं, मैं लाइव दिखा दूंगा कि मेरे घर पे 0064 नंबर की एक मर्सिडीज खड़ी है और एक 0064 की चैवरले की क्रूज गाड़ी खड़ी है। आज से 3 साल पहले 2017 में ये गाड़ी परचेज की थी और 2020 में ये मर्सिडीज परचेज किया, तो सोच के देखो, इमेजिन, ठीक है ना। उसके बाद हमारी टीम में कितने मिलियनर्स हैं, कल आपने सुनने का मौका मिला होगा आपको, सुरेंद्र सर जी हैं, काफी, ठीक है ना, काफी जिंदगी का एक्सपीरियंस है, काफी अच्छे एग्जाम्पल इन लोगों ने दिए। मंथली इनकम 3.5-3 लाख रुपया गुरसिमरन जी हैं, ठीक है ना, जैसे मेंशन किया हुआ है, कितना बड़ी बात है जी। एक स्टूडेंट यूथ 3 महीने में लॉकडाउन में लोग बोल रहे हैं कि हमें घाटे में आगे, बिजनेस नीचे आगे, और यहाँ पर बच्चे बच्चे छोटी छोटी एज के 20-22-25 साल के लोग बोल रहे हैं जी कि मैंने महीने में 3 महीने में 10 लाख अर्न कर लिया, कोई 15 लाख, कोई 20 लाख। औजला सर है जिनके लिए भी मैं क्लैपिंग चाहूंगा, ग्रेट सीनियर है, ठीक है ना, बड़ी हेल्प की है स्टार्टिंग में इन्होंने। मंथली इनकम कभी 3 लाख, कभी 4 लाख, 5-5 लाख रुपया मंथली इनकम ले रहे हैं, ठीक है ना। कंपनी की तरफ से ग्लोबल रैलीज क्वालिफाई कर चुके हैं। गुरिंदर सर हैं मेरे सीनियर, 5.5 लाख, 5.25 लाख रुपया मंथली इनकम है, ठीक है ना। ओंकार सर, ठीक है ना, क्लैपिंग चाहूंगा जी, 7 लाख रुपया मंथली इनकम। सोच कर देखें जी, 25 साल की एज में 7 लाख रुपया महीने का। भाई साहब, कौन सी गाड़ी, कौन सा कपड़ा, कौन सी चीजें आपकी पूरी नहीं होंगी, ठीक है ना। मैं तो बोलता हूँ कि 10 करोड़ जिसके पास पड़ा है ना बैंक में, वो बंदा रोल्स रॉयस नहीं खरीदेगा। जिसे महीने का 10 लाख भी आ रहा है ना, वो रोल्स रॉयस खरीद लेगा, 4 लाख की ईएमआई बनेगी। इतना बड़ा कैलकुलेशन मैंने कर रखी है, क्योंकि ये रिपीट इनकम की पावर है, ये पूरे सालाना इनकम नहीं है, ये मंथली इनकम है। तो इसमें बहुत ज्यादा बड़ी पावर है, इस चीज को अंडरस्टैंड करें, ठीक है ना। तो पहले तो इन लोगों ने वर्ना ली थी, क्रेटा ली थी, एक्सयूवी ली थी, अब किसी के पास बीएमडब्ल्यू है, किसी के पास एंडेवर है, किसी के पास मर्सिडी है, किसी के पास रेंज रोवर है। ये जसप्रीत सर हैं चंडीगढ़ में, ये भी आई थिंक सेकंड कार है,
330 आई है ना ब्लू कलर की BMW, तो कितनी बड़ी बात है, आपके सामने आप ही की एज के स्टूडेंट्स कहाँ तक पहुंच चुके हैं जी। तो सिर्फ क्या हम आज एक छोटा सा डिसीजन ही ले पाएंगे, डिसीजन की बहुत ज्यादा बड़ी पावर होती है। आप लोगों ने महेंद्र सिंह धोनी को जानते होगे, जो क्रिकेटर है, मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया है, ठीक है ना। वो बोलता कि आज से अगर कुछ साल पहले 10 12 15 साल पहले अगर मैं डिसीजन ना लेता, वो टीसी की जॉब कर रहा था रेलवे में, आज भी अगर टीसी की जॉब निकलती है ना, तो अगर 5 लोगों की जॉब निकली है तो 5 5 लाख 5 50 50 हजार फॉर्म साइन हो जाते हैं। तो उस लेवल की वो बंदा जॉब छोड़ के क्रिकेट में आया था। अब क्रिकेट में आया उसे क्योंकि सेल्फ बिलीव था, उसने एक डिसीजन लिया। डिसीजन लेना ही सबसे बड़ा मुश्किल काम है। जब उसने डिसीजन लिया, मेहनत की, आज महेंद्र सिंह धोनी को पूरी दुनिया जानती है, रोती है उसके नाम पे, ठीक है ना। तो वही चीज है, मोटिवेट होती है, खुश भी होती है। तो आप सोचकर देखो, अगर महेंद्र सिंह धोनी एक डिसीजन ना लेता, चेंज ना करता, डिसीजन की वजह से आज उसे दुनिया जानती है, अगर वो डिसीजन ना लेता, रेलवे में रह जाता, क्या आज उसे दुनिया में धोनी नाम का कोई मतलब जात होती है, हमें कभी पता लगता कि जो धोनी नाम भी कोई होता है, कोई ग्रुप है, कहाँ से आया है। तो उसने बंदे ने रांची से उठ के कितना बड़ा नाम बना दिया जी, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है ना। सल्यूट है जी उनके डिसीजंस को। तो डिसीजंस की पावर है, डिसीजंस की वजह से हम यहाँ पर खड़े हैं। सोचो, ये आप आज के टाइम पे देखो हमारी सबकी पिक्स, और आज से 5 साल पहले देखो कि कैसे आए थे और क्या चेंजेस फॉरएवर ने हमारी लाइफ में कर चुके हैं। अब जब कभी हमें पैसे आते हैं ना, हम हंस रहे होते हैं कि कोई बोल रहा है मुझे 7 लाख आया, 5 लाख आया, 3 लाख आया। मतलब ये जो आपके सामने 8 10 बंदे खड़े हैं जी, ठीक है ना, अगर मैं इन सभी का चेक कैलकुलेट करके आपको इस महीने का बता दूं, कम से कम आपके सामने इस पिक के ऊपर 50 लाख रुपया खड़ा है जी। आप इस चीज को अंडरस्टैंड करके देखें, 50 लाख, ठीक है ना। तो कंपनी कैसी होगी, लोग बोलते हैं कि कंपनी में पावर नहीं होगी, ग्लोबली हमारी कंपनी में बहुत ज्यादा पावर है। अभी आपको ये लेवल अब समझ नहीं आएगा, बट इस लेवल को अंडरस्टैंड करें। हमारी कंपनी एक दिवाली बोनस देती है, ठीक है ना। जो मैंने स्टार्टिंग में पूछा था ना, क्यों करोड़ों रुपए, बड़ी बड़ी बातें, वो ये लेवल है जी जो हमारे सपने पूरे करेगा। अब हम फॉरएवर में आना बड़ी बात नहीं है जी। फॉरएवर में जिस ग्रुप का हम पार्ट बनने जा रहे हैं, टीम फायर एमके ग्रुप, मनदीप सर जो ये सेकंड स्लाइड में आपको दिख रहे हैं, जिनका 97,29,001 116 रुपए 52 पैसे का चेक है। किसी टाइम, अब आप लोग बोल रहे हो मैं डिसीजन लूं ना लूं, मैं पढ़ रही हूं, मैं पढ़ रहा हूं, ये है वो है। आज से 12 साल पहले इन्होंने फॉरएवर में डिसीजन लिया था, और जब डिसीजन लिया था, ये 1.25 लाख की जॉब छोड़ के फॉरएवर में आए थे। ये रिलायंस के रीजनल हेड थे। अब सोचो, बंदे ने फॉरएवर के लिए मेरे सामने 1.25 लाख की जॉब छोड़ दी। तो मैंने सोचा कि भाई यार, मैं तो कुछ छोड़ ही नहीं रहा, मैंने क्या छोड़ना है। जिस टाइम पे मैं टीवी देख रहा हूँ, फोन यूज कर रहा हूँ, किसी के पीछे गेड़े मार रहा हूँ, फ्री टाइम मैंने फॉरएवर को देना स्टार्ट किया, तो मैं भी यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है ना। तो सोच के देखो, 97 लाख दिवाली बोनस, कोई 1 करोड़ ले रहा है, कोई 83 लाख ले रहा है। तो मार्केट में कहाँ है ऐसी अपॉर्चुनिटी। ये मनदीप सर का पर्सनल ऑफिस है, ठीक है ना। आपको फ्यूचर में इनको सुनने का मौका मिलेगा। सोच के देखो, सिंगल चेक दिवाली बोनस 97 लाख, 84 लाख, कितनी बड़ी बात है जी। वन शॉट में 2 करोड़ रुपया, अगर मैं मोटी सी बात करूं। ये मेरे सीनियर है जी ओमकार सर, लास्ट ईयर के सीबी क्वालिफायर रहे हैं लेवल 1 के, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेटली 7 लाख से प्लस इनका क्या है जी, एवरेज प्रॉफिट शेयर का चेक आया। अंडरस्टैंड करें इस बात को। दिवाली बोनस पे ज्यादातर क्या मिलता है, 5,000 10,000 या सैलरी डबल, पर यहाँ पर 7 7 लाख रुपया आ रहा है जी। इतनी बड़ी इंडस्ट्री, ठीक है ना। अब आप लोग सोचोगे, इतने लोग यहाँ पर कामयाब हो रहे हैं। अब तक हम फॉरएवर में नहीं थे, तो भी पूरी दुनिया में फॉरएवर, हमारा जो इंडिया है, वो फॉरएवर में दूसरे नंबर पे आ चुका है जी, ठीक है ना। अगर हम आज इस इंडस्ट्री में आएंगे तो भी ये नंबर 1 पे जाएगी, अगर हम नहीं भी आएंगे तो भी ये नंबर पे जाएगी। क्योंकि आप नहीं करोगे जी, आपका पड़ोसी करेगा, पड़ोसी नहीं करेगी, कोई रिश्तेदार करेगा, लोग करेंगे जी, ठीक है ना। क्योंकि लोगों के पास इंडिया में हेल्थ की भी कमी है, और वेलनेस की भी कमी है, और सॉरी, हेल्थ और वेल्थ की भी कमी है। तो फॉरएवर में आपको हेल्थ भी मिल रही है, फॉरएवर के आपको वेल्थ भी मिल रही है। जिस इंडस्ट्री में आज आप बैठे हो, नेटवर्क मार्केटिंग में, 2025 का आंकड़ा आज ही बता रहा हूँ जी, 65,000 करोड़ को टच करेगा जी। अब डिपेंड करता है हमारे ऊपर। आने वाले 5 साल में मैं 65,000 करोड़ तो बहुत हो गया भाई, आपके घर पे 6.5 करोड़ ही आ गया, कैसी बात होगी। आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया बात होगी। तो आज उठें, कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, डिसीजन लें। अभी सीनियर से कॉलिंग करें कि सर बताइए कैसे आगे फॉरवर्ड, कैसे क्या करना है। स्पोर्ट के लिए हम बैठे हैं, आपके सीनियर्स बैठे हैं, सिर्फ करना है क्या जी, टाइम। अब उस चीज का रिवार्ड आप देख सकते हैं, $3,39,005। कैलकुलेट कर लें जी 70 के साथ,
ठीक है ना, 1.25 करोड़, 2-2 करोड़, 2.5 करोड़, 3-3 करोड़ के दिवाली बोनस इंडिया में आ चुके हैं जी। अब आप लोगों के मन में एक डाउट होगा, कितना पैसा फॉरएवर क्यों दे रही है जी, ऐसा तो नहीं हो सकता, पैसे दिखाते हैं, इनको आते थोड़ी हैं। आप इस स्लाइड को अंडरस्टैंड करें कि जो मार्केट का बिजनेस है जी, वो है ट्रेडिशनल बिजनेस, ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अब मार्केट में कोई भी चीज बनती है, सपोज करो आप कोक की बोतल लगा लो, किसी भी चीज की बोतल लगा लो, ठीक है ना, वो सबसे पहली चीज क्या होती है, मैन्युफैक्चर होती है, बनती है। उसके बाद वो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाती है, फिर होलसेलर, ठीक है ना, फिर उसके बाद सेल्स फोर्स जैसे लिखा हो, फिर उस चीज की एडवर्टाइजमेंट होती है, फिर रिटेलर, फिर वो चीज कस्टमर के पास आती है। जैसे हम ड्यू का एग्जांपल लगा लेते हैं। अब ड्यू की बोतल 2 लीटर वाली हमें 100 रुपए की मिलती है। अब आपको क्या लगता है वो 100 रुपए की बनी होगी? वो हार्डली 10 या 15-20 रुपए की बनी होगी, है ना। तो सबसे पहले वो चीज क्या हुई, बनी। तो 20 रुपए कौन ले गया जी, बनाने वाला, या 10 रुपए नेशनल एजेंट, ठीक है ना, वो 10 रुपए ले गया, होलसेलर वो 10 रुपए ले गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद आ गई एडवर्टाइजमेंट, ऋतिक रोशन साहब जी आ गए, वो ड्यू की बोतल दिखा के पहाड़ पे से कूद रहे हैं। अब या तो वो खुद पागल हैं जी, पता नहीं हमें बना रहे हैं, है ना, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता डर के आगे जीत है। माना कि चलो डर के आगे जीता, पर इतनी भी जीत नहीं हमें चाहिए कि हम पहाड़ पे से कूद जाए, है ना। तो ऐसा ही है जी। तो उसके बाद रिटेलर, ठीक है ना, फिर चीज कस्टमर के पास आती है। मतलब ये जो बीच वाले एजेंट है, इन्होंने फ्रेंचाइजी खरीद लेते हैं, इन्हें कुछ ना कुछ कमीशन मिलता है, तो हमें यहाँ पर 10 रुपए वाली चीज 100 रुपए की मिल रही है। दूसरी तरफ क्या है फॉरएवर में, आप यहाँ पर ज्वाइन हुए, फॉरएवर के डिस्ट्रीब्यूटर बने, आपने ये प्रोडक्ट, ये अपॉर्चुनिटी का प्रमोशन करके डायरेक्ट अपने कंज्यूमर तक कहीं पर भी ये चीज डायरेक्ट पहुंचा दी। तो बीच वाला जो 70% पैसा इन लोगों के पास जा रहा था, वो 70% पैसा आज किसके पास आ रहा है जी, वो हमारे पास आ रहा है। कंपनी ने किसी शाहरुख खान को हायर नहीं किया कि भाई तू हमारे एलोवेरा की एड कर, ठीक है ना, कि हम तुझे 5 करोड़ देंगे, तो टीवी पे बोल दे फॉरएवर बेस्ट एलोवेरा। तो फॉरएवर का एलोवेरा तो बिक जाना था, कंपनी की और टर्नओवर बढ़ जानी थी। बट हमारे कंपनी के सीईओ मिस्टर रेक्स मोगन की सोच क्या है कि मैं अमीर को और अमीर करने की नहीं है, मैं हर एक बंदे को अमीर करूं। तो फॉरएवर ने हमें शाहरुख खान बना दिया, हमें ऋतिक रोशन बना दिया, ठीक है ना। तो वही चीज है कि वो 70% पैसा जो उन लोगों के पास जा रहा था, वो डायरेक्ट हम ऐड कर रहे हैं, हम प्रमोट कर रहे हैं, वो 70% पैसा हमारे पास आ रहा है। दैट्स वाई द रीजन हमारे चेक यहाँ पर लाखों रुपए के हैं और फॉरेन के डिस्ट्रीब्यूटर्स के करोड़ों रुपए के हैं। तो सबसे बड़ा मेन पॉइंट है कि फॉरएवर नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा क्यों ज्यादा आता है। आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है जी। उसके बाद फॉरेन लेवल पे चेक करें, करोड़ों रुपया फॉरएवर हर सालाना ईयरली बांट रही है, ठीक है ना। तो वही चीज है जी। लास्ट में अगर जैसे यहाँ पर थैंक यू लिखा हुआ, मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा जी। जिंदगी 1 मिनट में चेंज नहीं होगी जी, बट 1 मिनट में लिया गया डिसीजन आपकी लाइफ जरूर चेंज कर सकता है। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करें, अभी अपने सीनियर से बातचीत करें, कैसे ज्वाइनिंग अभी तक नहीं किया ज्वाइनिंग करें, अगर ज्वाइनिंग कर चुके हैं तो फ्यूचर आगे की प्लानिंग्स लें, कैसे कैसे क्या करना है। कल से आपको शेड्यूल मिल जाएगा प्रोडक्ट की ट्रेनिंग मिलेगी, कल से मार्केट प्लान की ट्रेनिंग मिली, ऑल ओवर आपको पूरा यहाँ पर प्रॉपर एक सिस्टम में गाइड किया जाएगा। सिर्फ आपने करना क्या है जी, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है। क्या करना है जी, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है। अगर आप यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आज के टाइम पे ले गए, तो यहाँ पर आपकी जो ग्रोथ है वो 101% पक्की है। सिर्फ आप लोगों ने करना क्या है जी, जो आपके सीनियर्स हैं उनको फॉलो करना है, उनके साथ मेहनत करनी है, उनको फॉलो करना है, ठीक है जी। बाकी जी बताने को काफी चीजें होती हैं, समझदार बंदे को इशारा काफी है। आई होप जितना मैंने आप लोगों को गाइड किया, समझाया, काफी कुछ आपको बढ़िया आपको सीखने को मिला होगा। सो फाइनली लास्ट में मेरी तरफ से आप सभी को ऑल दी बेस्ट, और मैं चाहता हूं कि जी आप प्रॉपर इस सिस्टम के साथ जुड़ें, फॉलो करें, और ठीक है ना, इस सिस्टम को एफर्ट करें, ठीक है ना, क्योंकि ये जिंदगी चेंज करने वाला बिजनेस है। पैसे अर्न करने वाला बिजनेस नहीं है जी, जिंदगी चेंज करने वाला बिजनेस है, ठीक है जी। सो मिलते हैं जी, मेरी तरफ से आप सभी को थैंक यू जी, थैंक यू।